पूछ रहा हूँ कि देखो, सबसे पहले अगर लेट से कि मैं कोई चीज़ सुधारना चाहता हूँ तो उसकी सबसे पहली शुरुआत मैं अपने आप से करूंगा ना, फिर दूसरों को बोलूंगा। एम आई राइट? अच्छा, अब आप गंदगी की बात कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि सब जगह कोई गंदगी। भी चीज़, जब लेट से मैं कि एक मैं एक बोलता हूँ लोगों एग्जांपल को, दिया आपने कि मैं आपको गंदगी सब एग्जांपल देता हूँ। जगह लेट है, से कि आप मैं चाहते सिगरेट, हैं गंदगी खत्म हो जाए। हजरत हजरत मैं बोलता हूँ कि मैं सिगरेट पीता हूँ, दूसरे लोग सिगरेट पीते हैं। अब मैं सिगरेट पीता हूँ, मैं चाहता हूँ लोग सिगरेट पीना बंद कर दें, तो सबसे पहले मुझे अपने आप को सुधारना पड़ेगा, मुझे सिगरेट पीना बंद करनी पड़ेगी, फिर मैं दूसरों को बोलूंगा भाई सिगरेट बंद करो। नहीं तो ना तो मैं पहले खुद बंद करूँ, ना दूसरों को बोलता रहूँ वैसे कि ही सिगरेट बंद कर दो। शराब को बैन कर दिया था रसुल्ला ने। नहीं नहीं, ठीक वो, अरे रसुल्ला शराब तो कहाँ बैन से कर आ दिया गया था भाई? ना। आप पहले मेरी तो बात का, सिगरेट पीने की जो जोएब। बात कर रहे हैं आप, वो बात अलग हाँ, है। और जो स्लेवरी की बात है वो अलग है। आप बिल्कुल बिल्कुल अलग है, मैं उसको जोड़ ही नहीं रहा हूँ। पहले आपसे ये जो सवाल पूछा गया है ना, उसका आप मुझे क्या जवाब दे सकते हैं कि कुछ भी सिगरेट विगरेट छोड़ दें, शराब को भी अच्छा, छोड़ दें, स्लेवरी को भी हो छोड़ दें, सकता है। कुछ भी चीज हाँ, की तो मैं जवाब शुरुआत देता हूँ आपको। अपने आप से होगी ना, अपने आप से बराबर। शुरू होगी, राइट? हो सकता है कि कुछ बराबर। चीजें ऐसी हैं। हो सकता है हाँ। कि कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो हम्म। आप घर में स्टार्ट कर सकते हैं, और बात चीजें ऐसी है आप घर से स्टार्ट नहीं कर सकते। बिल्कुल, चले, अच्छी बात है। तब हम्म, अब आप वापस आ जाते हैं। भाइयों याद रखिएगा, इन्होंने कहा था कि मोहम्मद ने कोशिश की है कि वो धीरे धीरे स्लेवरी को ख़त्म करें। ओके, मान लेते हैं हम। लेकिन आपकी हदीसें तो ऐसा नहीं बताती हैं। आपकी हदीसों से तो ये पता चलता है कि रसूलुल्लाह के पास बहुत सारे गुलाम थे। रसूलुल्लाह के पास उनको धुलाने के लिए एक गुलाम हुआ करता था, उनका ऊँट चराने के लिए एक गुलाम हुआ करता था, एक गुलाम जो है उनके कपड़े सिया करता था। लिमिटेड, मतलब अनलिमिटेड नंबर ऑफ स्लेव्स रख के बैठे हुए थे। तो अगर बराबर। वो ओके। वाकई में स्लेवरी खत्म करना चाह रहे थे धीरे धीरे, तो भाई सबसे पहले अपने आप के घर के अंदर से शुरुआत करनी चाहिए थी। अपने जो स्लेव्स थे उनको आज़ाद कर देना चाहिए था, या बोलना चाहिए था मुझे इतने स्लेव्स की जरूरत नहीं है, तुम लोग चले जाओ, आम आजाद इंसान बन जाओ। नहीं किया। तो आप फिर कैसे बोलते थे कि उन्होंने धीरे धीरे खत्म करने की कोशिश की है? खुद तो किया नहीं। अच्छा, हम्म। देखिए तो बताएं मुझको कि कोई इंसान किसी को नौकर रखे कि आप झाड़ू हम्म। करें, आप कपड़े धोएं, आप खाना पकाएं, उसमें और हम्म। स्लेव में क्या फर्क है? सर बिल्कुल बहुत बड़ा फर्क है। बताइए बताइए, क्या फर्क है? एक वो अरबी फर्क में वहां एक पर था कि नहीं? बताता हूँ अगर हजरत, रसूलुल्लाह बताता ने, हूँ। नहीं अभी मेरी बात पूरी कर लेने हम्म। दे। अगर रसूलुल्लाह हम्म। ने बहुत सारे स्लेव रखे थे, वो रियली हम्म। स्लेव्स थे कि उनको मुलाजिमत देकर रखा था? क्या नहीं उनको नहीं नहीं, मिसट्रीट, गलत ना स्लेवरी खराब क्यों होती है गलत कि गलत गलत वो गलत। आप, बुरी सोएब तरह से साहब, उनकी जोएब साहब, ट्रीटमेंट लेट करें? मी एजुकेट यू। ओके। जोएब साहब, Zoeb sir, let me educate you here something. Probably you don't know this thing, but let me tell you very interesting thing. जिस चीज की आप बात करें, मुलाजिमत देना किसी को, वो होता है खादिमा, खादिम। खादिम। खादिम और गुलाम, इसमें बहुत बड़ा फर्क है। हाँ, तो वो फर्क था, अब वहां पर बात, क्या सर रसूलुल्लाह ने अरे किसी भाई को मेरी रखा भाई था? बात तो सुन लो, मियाँ बात तो सुन लो, बात तो सुन लो। जो गुलाम होता है वो आपकी प्रॉपर्टी होती है, खादिम आपकी प्रॉपर्टी नहीं होती है। खादिम को आप मुलाजमत देते हैं। हदीसों में क्लियर कट लिखा हुआ है कि रसूलुल्लाह के गुलाम थे। गुलाम, अब क्या खादिम में और गुलाम में क्या फ़र्क हो जाता है? खादिम जो होता है उसको आप तनख्वाह देते हो, वो आपका काम करता है एंड वो टाटा बाय बाय होता है, उसके ऊपर आपके कोई राइट्स नहीं है। लेकिन अगर आपका कोई गुलाम है तो आप बेसिकली उसके मौला हो, या आप उसके जो है वो क्या कहते हैं, बॉस हो। ठीक है? वो तुम्हारी मर्जी के बगैर कुछ नहीं कर सकता है। तुम उसको जो बोलोगे वो करेगा। उसके कपड़े पहनने का ढंग अलग होगा, वो अपने प्रॉपर कपड़े नहीं पहन सकता। उसको, अगर वो लड़की है, अगर वो औरत है गुलाम, तो उसको ऊपर का हिस्सा नंगा रखना है, वो ऊपर हिजाब नहीं कर सकती। मतलब कि टेलिंग, आई एम टेलिंग यू कि एक गुलाम का ड्रेसिंग कोड अलग होता है इस्लाम के अंदर। एक गुलाम का जो जो राइट्स मिलते हैं वो बिल्कुल अलग होते हैं। अगर कोई गुलाम चोरी कर देता है या किसी को मार देता है, उसकी सजा अलग होती है। एवरीथिंग इज डिफरेंट। तो प्लीज ये मत कीजिए कि ये उनके खादिम थे, उनको मुलाजमत, नहीं नहीं नहीं, रसूलुल्लाह के पास गुलाम थे। गुलाम, और रसूलुल्लाह ना सिर्फ गुलाम रखते थे, पर गुलामों को बेचा भी करते थे। अगर मैं आपको हदीस से साबित कर दूं कि आपके रसूलुल्लाह ने गुलामों को बेचा भी है, खरीदा भी है, और गुलामों को रखा भी है। मैं मुलाजमत की बात नहीं, खादिम की बात नहीं कर रहा हूं, गुलामों की बात कर रहा हूं। समझ रहे हैं? तो आप क्या करेंगे? ओके, तो उन्होंने किसी के साथ में ऐसी ट्रीटमेंट की है जहां पर उनके जो घर में जो काम करते थे उनको मिसट्रीट किया? मतलब औरतों को सर टॉपलेस घूमना पड़ता था, ऐसा कुछ था? आप बता सकते हैं? बिल्कुल 100%, हाँ हाँ बिल्कुल। अगर मैं आपको हदीस से दिखा दूं
कि मोहम्मद के टाइम पे और इवन मोहम्मद के जाने के बाद भी खिलाफत के अंदर ऐसी जो स्लेव गर्ल्स होती थी उनको टॉपलेस घूमना पड़ता था, उनका छातियां एक्सपोज रहती थी, और अगर कोई औरत ऊपर अपना कवर करती थी तो उसको कोड़े पड़ते थे। ये बात रसूलुल्लाह ने की थी? तो सर मैं बताएं मुझको। आपको दिखा देता हूँ। नहीं नहीं, नहीं, बताएं रसूलुल्लाह मुझको ने कि की। रसूलुल्लाह ने मैं उन पर कोड़े बरसाए थे। मैं बता मुझको बता नहीं देना नहीं, कि रसूलुल्लाह ने कोड़े नहीं बरसाए थे, अरे हजरत फिर उमर ने कोड़े अब बरसाए थे। आपने हजरत हजरत बताया नहीं, उमर, आपने अपने जब जब आप हजरत उमर अपनी ने बात रखी कोड़े भाई बरसाने मेरे की, तो आपने ये नहीं कहा कि भाई रसूलुल्लाह ने मेरे किया था। हजरत मैं कह रहा हूँ ना, हजरत उमर ने कोड़े मारे थे। और लेकिन बात ये है, अरे सर सुन तो लो। अब आप जो है ना, देखो थोड़ा सा तो आप अधूरी घबरा रहे बात हो, करते घबराओ हैं, फिर मत। मुझको क्लैरिफिकेशन अधूरी कराना बात पड़ता तो है। हजरत आप उमर बात जो ऐसी थे। करते हैं कि अरे लोगों को भाई लगे यार शिट। कि ये रसूलुल्लाह देखो ऐसे अब ऐसे आप जो है इंसान ना थे, भाग रहे हो, जोएब ऐसे साहब रुक इंसान थे। जाओ। तो आप आपने रुक शुरू किया जाओ, ये, रुक जाओ मियाँ, थोड़ा आपने रुक शुरू जाओ। किया हो भाई। हजरत हजरत फरमाइए उमर, फरमाइए जा तो फरमाइए। आप कह दो कि हजरत उमर ने एक अन इस्लामिक काम किया है, कोड़े अब क्या मारना, या एक हो सकता है आजाद। वो इंसान अरे थे। यार सुन तो लो भाई, सुन लो ना थोड़ी देर के लिए आपने मेरी बात, आपने क्या कहने पूछा, वाले मुझे हो। यार बता रहा हूँ मैं आपको। जोएब भाई सुन तो लो, पहले उनकी एक बात सुन लो, फिर आराम से आप बात करना। यार मुझको भी तो बोलने दो कभी यार। नहीं आप बोले, आपको बोलने देंगे, आप पहले गलत वो अपना बात करेंगे कंप्लीट तो कर नहीं लें, अपना वो कंप्लीट कर लें, फिर आप बोले, 1 मिनट, मसला थोड़ी ना। ठीक है। देखिए सबसे पहली बात कि इन्होंने कहा मोहम्मद ने मारे, नहीं मारे। सर मोहम्मद ने आपको दीन इस्लाम दिया है। दीन इस्लाम के हिसाब से एक आज़ाद औरत की कॉपी एक गुलाम औरत नहीं कर सकती। गुलाम औरत का जो ड्रेस कोड है उसके अंदर आपका इस्लाम जो मोहम्मद ने दिया, ऑफ कोर्स मोहम्मद ने खुद कोड़े नहीं मारे, मोहम्मद दूसरों को बोलता था भाई कोड़े जाके मारो, और हजरत उमर ने खुद कोड़े मारे हैं। और बात सारी ये है कि हजरत उमर कोई काफिर थोड़ी है, खलीफा है भाई। वो तो बेस्ट एग्जाम्पल है इस्लाम की। दूसरी बात यह है कि ये इस्लाम के अंदर है, इस्लाम के अंदर है ये चीज कि अगर एक औरत जो गुलाम है वो आजाद औरत की मुशाहबत नहीं कर सकती है। मुशाहबत इन द सेंस कि वो उस तरीके के कपड़े नहीं पहन सकती है, उसको नंगा घूमना है, ऊपर का जो कपड़ा है उसको नहीं लगाना है। समझ रहे हो? तो मोहम्मद ने मारा नहीं मारा उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, वो इस्लामिकली बात है ना। आप तो इस्लाम को फॉलो करते हो ना। मोहम्मद ने अगर इस तरीके से, तो मोहम्मद ने पर्सनली बहुत सारी चीजें नहीं की हैं, लेकिन वो इस्लाम का हिस्सा है। क्या मैं ऐसे पाऊंगा मोहम्मद ने कभी कसास लिया? कसास मतलब कत्ल के बदले कत्ल। क्या मोहम्मद ने कभी कसास लिया? नहीं लिया। लेकिन मोहम्मद ने कुरान में कसास दिया है। या मोहम्मद ने कभी दियत ली? नहीं अभी ली, क्योंकि आप दियत नहीं, दियत तब आप होती कहीं है और जब। ले जा रहे हैं। आप कहीं और ले जा सर रहे हैं। नहीं, मैं आपको लेट अस एग्जाम्पल लेट दे अस रहा स्टे। हूं कि मोहम्मद आप ने, पॉइंट पे आपने पास क्योंकि रहे हैं, मयार ही पढ़ चेंज कर रहे हैं। दिया ना। जब मैंने आपको एक बात बोली कि आपने औरतों अपने का जो पॉइंट ऊपर चेंज का कर हिस्सा दिया, है वो आपने नहीं दिखाया करते थे, सुन लो हम ना। बात आपने कर कहा रहे कि नहीं, हैं। मोहम्मद, आपने गिव कहा, मिस आपने ट्रीटमेंट पूरे और गिव टॉपिक को घुमाने ट्रीटमेंट की ऑफ कोशिश की। व्यूज। ओके, जैन साहब अब आप मुझे बीच में बोल रहे हैं। देखो आपने टॉपिक आप घुमाने की कितना बोल कोशिश रहे हैं? की, आपने कहा। मैं आपको टाइम करूं क्या सर अभी? ऐसे नहीं चलेगा कितने ना, टाइम तक ऐसे बोल नहीं रहे हैं आप? चलेगा ना, ऐसे नहीं चलेगा ना। लेकिन भाई आप, अच्छा चलें एक काम करते हैं, आपके हिसाब से मोहम्मद ने अगर किसी औरत को कोड़े नहीं मारे क्योंकि उसने ऊपर का कपड़ा पहना है, क्या इस बात से ये चीज साबित होती है कि ऊपर के कपड़े जो है वो स्लेव को पहनने हैं या नहीं पहनने? ये बताओ। क्या 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 कहा आपने? उन्होंने ऐसा कहा क्या? नहीं हो सकता कहा उन्होंने। हजरत मैं आपसे पूछ रहा हूँ, इस्लाम के हिसाब से जो एक औरत जो गुलाम है, क्या उसको ऊपर के कपड़े पहनने हैं या नहीं पहनने? ये बताओ बस। पहन है, मोहम्मद पहन को है, छोड़ दो। पहन है। किसने? दलील दो, दलील दो, कैसे दलील दलील दो? दो। दलील दो आपको ना, आपको तुमने कहा दलील देना पहनने हैं, दलील चाहिए। दो। नहीं नहीं, आपको हाँ, दलील देना चाहिए कि कहाँ लिखा है कि मैं दलील दे गुलाम देता को। हूँ, नहीं नहीं, मैं मेरी बात, दलील। अब मेरी बात हाँ पूरी मैं करने दलील दे। देता हूँ। मेरी मैं बात पूरी दलील देता करने हूँ ना, आपने दलील मुझसे मांगे, आप भी दलील दो कि आपने कहा पहनने चाहिए, इसकी दलील आप लेके आओ। मैं आपको दलील देता हूँ कि नहीं पहनने चाहिए, ठीक है? पहन, जो जो ऊपर के कपड़े पहनना है वो कॉमन चीज है। अगर वो उनसे कहा गया कि मत पहनो तो वो आपको प्रूव करना कॉम पड़ेगा। आप मैं प्रूव आपको कर रहे हैं प्रूव ना? करता हूँ। करिए करिए। कॉमन चीज नहीं है। अभी तो इस्लाम के अंदर नॉर्मल गुलाम चीज मतलब कि है दुनिया में, कि किसी भी अरे औरत भाई को दुनिया में गुलामी है नहीं ना। अपना सीना ढाकना, कि- वो कॉमन चीज है। वो बिल्कुल नॉर्मल नहीं, वो चीज है। आजाद मुसलमान औरत के लिए है भाई, वो आजाद मुसलमान औरत के लिए हाँ है, वही गुलाम के लिए नहीं आपको है। मुझको प्रूव करना पड़ेगा। बताइए। मैं बिल्कुल करता हूँ, मैं आपको बिल्कुल करता जरूर। हूँ, ठीक है? अच्छा, रुक जाओ, मीनवाइल रुक जब जाओ। अब ढूंढ रहे तो मैं आपको बता दूं कि रसूलुल्लाह ने क्या क्या? कहा था। रसूलुल्लाह ने हाँ। कहा था कि उनको डिग्निटी देना चाहिए, क्या बोलते हैं, स्लेव्स को उनको हम्म। इक्वालिटी देना चाहिए एज ह्यूमन बीइंग। हम्म। He also advised that slaves should share the same food and clothing as the owners. This is given in भाई Sahih तो al-Bukhari. क्लॉथिंग, नो, रसूलुल्लाह ने कहा क्लॉथिंग। कि उनको ऐसे ही कपड़े पहनाओ जैसे कि तुम्हारी औरतें पहनती है। उनको ऐसा ही खाना खिलाओ जो कि तुम खाते हो।
नहीं सही सर, अल आपको गलत बुखारी है। 25:45, गलत 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 25:45, गलत। राइट। यहाँ पे आपने थोड़ा सा No जो है ना abuse, आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग। physical ओके abuse मिस or excessive punishment was ओ forbidden माय with the गॉड, Prophet. भाई साहब रुक जाओ ना, अभी आपकी बात आ गई। He ओके ordered that slaves should not be भाई given रुक tasks जाओ that were too difficult सर। for them. ये हेलो। आपकी बातें सब झूठी हो रही हैं यहाँ पर, एक के बाद एक। हाँ हाँ, तुम सब झूठे साबित कर दो फातिमा मुझे। जी की बात भी झूठी हो रही है। जोएब साहब आप ना, आप अपने इस्लाम खुद बना के बैठे हुए हैं, आपको नहीं नहीं, एक्चुअल हमारे साथ इस्लाम का ये पता ही इस्लाम नहीं बना है। हुआ है, सही है ना? रुक, अरे भाई रुक माशाल्लाह। जाओ ना, रुक जाओ। हाँ, लेट मी बताएं। टेल यू। अब आपने एक पॉइंट दिया है बुखारी से, आपने बोल दिया कि उसको सेम खाना दो उसको। ओ भाई, सेम खाना दो, सेम कपड़े। कपड़े का मतलब ये नहीं है कि कपड़े सेम पहनाओ जैसे वो पहनते हैं। कपड़े से इरादा ये है कि उसको उसी क्वालिटी की चीज दो ना। ऐसा नहीं है कि तुम मुर्गी खा रहे हो तो उसको जो है तुम दाल दे दो, या ऐसा नहीं है कि तुम जो है वो सिल्क के कपड़े पहन रहे हो तो उसको जो है तुम कॉटन के कपड़े दे दो। ये लिखा हुआ उसका मतलब है। लेकिन ये कहीं पूरे इस्लाम में, इवन कुरान से भी साबित होता है, मेरा नहीं। अपने स्कॉलर से जाके जरा पूछिए, आपकी शरिया के हिसाब से बता रहा हूं। आप बताएं। आजाद औरत के कपड़े और आजाद औरत की औरा, ये दोनों डिफरेंट होते हैं कंपेयर टू अ गुलाम औरत। मैं आपको अच्छा अभी बताइए। साबित करता हूं, साबित हाँ करता हूं। रुक बिल्कुल। जाओ, ब्रेक 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 ब्रेक। लेट मी शो यू वन बाय वन द हदीस। ओके, लेट मी शो यू वन बाय वन। एक मिनट रुक जाइए बस। हाय 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 हाय, ऐसे सुनने कैसे की बोल। कोशिश करे सही जोएब। अरे कोई मैं भी कितना बात कम बोल रहा हूँ। पहले आप लोग गौर, नहीं नहीं सुनो गौर से। ये मत करो कि मैं जो सुन के समझ के आया यहाँ पे पूरा इल्म खत्म है बोल के। तो क्या है, इल्म की इंतहा नहीं है। कोई भी हाँ, उम्र में कभी भी हासिल कर सकते। तो हम लोग भी जो इतने बातें बता रहे हैं इसके पीछे का रीजन क्या है फातिमा जी, समझने की कोशिश करो। आपने एक बात हाँ, निकाली कि उन्होंने एक एक गुलाम को बेच दिया, आप उसी को लेकर पीट रही हैं। मैंने जब बिल्कुल उसको पीटूंगे हम। झुटला दिया, उसको जब बता दिया कि वो गलत है वो, तो अब आपको बुरा लग रहा है। नहीं नहीं, बुरा लगने की क्या आप बात है। आप मैं इस्लाम में, मैं आप चोट लगा इस्लाम रहे में हैं इसको इस्लाम के लिखते ऊपर। हैं। ओके ना, आप हार मानने को तैयार नहीं है। नहीं नहीं, बात हार की नहीं है। आप जिद्दी एक हो अच्छा गई बहुत, इंसान ढूंढा था क्योंकि मैं। आपका आपका जो एजेंडा है वो डिफरेंट है। तो आप ऐसा समझ रहे हैं। सर इनको फातिमा जी, इनको कुरान एक्चुअल में इस्लाम का पता नहीं है। इन्होंने टीवी से सीखा है अपना इस्लाम। माय नेम इज व्हाट्सएप खान से सीखा है इन्होंने। व्हाट्सएप सही है। इस्लाम है इनका। आपने नहीं व्हाट्सएप। निकाला, मैं निकाल लिया। सही सही अल बुखारी 2545। सर सर हाँ हाँ, आपको कुछ कभी कभी शरिया का नाम सुना है? शरिया क्या होता है, ये सुना है आपने कभी? हाँ हाँ सुना है ना? तो हाँ। ये जो आप बात कर रहे हैं ना, किसी एक शरिया की किताब से तो जरा प्रूव करके दिखा दीजिए कि औरत जो इस्लामी कानून के हिसाब से एक आज़ाद औरत का जो औरा है, औरा मतलब कि जो जो चीज़ें उसको ढकनी है, वो एक गुलाम औरत से चेंज है या सेम है। ये अगर आप साबित कर दें तो आज आपका भाई यहाँ के यहाँ इस्लाम कबूल करने के लिए रेडी है। और अगर मैं आपको ये साबित कर दूं आप ही के शरिया से और आप ही की किताबों से कि एक आज़ाद औरत को सामने का ढकना है, लेकिन एक गुलाम औरत सामने का नहीं ढकती है इस्लाम में, बल्कि उसको ढकने की इजाज़त ही नहीं है, तो आप क्या करेंगे? आप ये बताइए। मुझको मुझको बुरा लगेगा। मैं देखूंगा कि क्या है इसका। ठीक है अगर सर, फिर इतना खराब है इस्लाम, तो लोग क्यों ऐसा कर रहे हैं कि उनको इस्लाम को छोड़ नहीं रहे हैं? आप बताएं। हाँ हाँ सर, बहुत लोग छोड़ रहे हैं, हम छोड़ के बैठे हैं ना। अरे ओके, बताएं मुझको कहाँ पर लिखा है वो, बताएं ना। मैं दिखाता मैं हूँ, कब से वेट कर रहा हूँ मेरी आपके स्क्रीन लिए। लेके हाँ सर, वो फातिमा जी स्क्रीन लेके आएंगी तो दिखाऊंगा ना। फातिमा जी स्क्रीन लेके आइए ना मेरी। अच्छा, स्क्रीन बोले, ओके ओके, ठीक है ठीक है। तो मैं आपको आज हदीसों की रेफरेंस पे ऊपर रेफरेंस दिखाने वाला हूँ, तैयार रहिए इसी चीज़ के ऊपर। ओके, इसी चीज़ के ऊपर। एक सेकेंड। यहाँ पर सबसे पहले आपके सामने मैं हदीस लेके आया हूँ, ये मुसन्नफ अब्दुल रज़ाक, ठीक है। मुसन्नफ अब्दुल रज़ाक की हदीस नंबर 13202, ऑन द अथॉरिटी ऑफ मामर, ऑन द अथॉरिटी ऑफ अमर इब्न दिनार इब्न उमर पास बाय सम पीपल हु वर बॉइंग अ स्लेव, अथॉरिटी ऑफ मुजाहिद हु सेड अ स्लेव गर्ल। मतलब कि एक इब्न उमर जो थे वो जा रहे थे एक बांदी को, एक स्लेव गर्ल को, जो है ना, एक गुलाम लोंडी को हाँ लेने हाँ के लिए मार्केट प्लेस में गए थे, ठीक है। तो व्हेन दे सॉ हिम व्हाइल दे वर टर्निंग हर ओवर, तो वो अब उसकी जांच पड़ताल, ऑफ कोर्स माल है तो उसको देखना पड़ेगा। दे स्टॉप डूइंग दैट, देन इब्ने उमर केम, तो इब्ने उमर आए, अनकवर्ड हर लेग, उसने उसकी टांगे फाड़ी, मतलब कि फैला दी। देन पुश्ड इट इनटू हर चेस्ट, उसके जो ऊपर का हिस्सा था उसको हाथ वाथ फेर के देखा। एंड फिर ऑन द अथॉरिटी ऑफ मुजाहिद मामर सेड इब्ने वगैरह वगैरह सेड इब्ने उमर प्लेस्ड हिज हैंड बिटवीन हर ब्रेस्ट देन शुक हर, फिर अपने हाथ जो है उस लोंडिया के ब्रेस्ट के ऊपर, मतलब कि चेस्ट के ऊपर हाथ लगा के उसको शुक किया, उसको शेक किया
चेक किया और फिर वापस उसने खरीद लिया। नंबर 1 हदीस। इससे साबित होता है, एक अब दिखाता हूं, मैं दिखाता जाता हूं। यहाँ से साबित होता है कि गुलाम लोंडी जो है वो ऊपर का कपड़ा नहीं पहनती थी। नहीं, आगे एक चलते मिनट, हैं। नहीं एक नहीं नहीं मिनट। नहीं, एक एक नहीं, नहीं, अब एक उससे एक से नहीं पहले कि होगा हम ना। आगे बढ़े, रुक जो जाओ मियाँ, जो आपने आपको रुकना रखा पड़ेगा, है ना स्क्रीन पर, रुकना उस पड़ेगा, उसकी बात ऐसे कर लो नहीं। ना। सर रुको ना, रुक जाओ, रुक जाओ, मैं आपको ये सारी आपने दिखाता हजरत हूँ उमर देन। का वाकया दिया है। अब रिमेम्बर अरे कि भाई साहब जो रुक तो जाओ, हदीस है ना, रुक जो जाओ, हदीस है ना, रुक जाओ, वो सब सही रुक हदीस नहीं जाओ। होती है। सुनो भाई, पहले पूरी भाई बात यार ये सुन लो, रुकने के वाले नहीं। ये पहले सारी सुन सही लो। हदीस है एक शॉर्ट इसमें। शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए मैंने भागा था। अब आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, चलिए। इसमें जो फातिमा भी जी आगे हदीसें बढ़िए आपको जरा। मैं दिखाने वाला हूँ, जो भी हाँ जी। हदीसें मैं आपको दिखाने वाला हूँ, वो सारी की सारी सही हदीसें सही इस्नाद के साथ हैं। ओके, अब मैं आगे बढ़ता हूँ, आप यहीं पे रुकिए, आप कहीं नहीं जाइए। मैं आपको, ये तो मैं आपको वाकये दिखा रहा हूँ। इसके बाद आपको मैं एग्जैक्टली लाइन दिखा दूंगा जिसमें लिखा हुआ है कि फ्री औरत और आज़ाद औरत का इमिटेशन नहीं कर सकती है, उसकी तरह कपड़े नहीं पहन सकती, वो भी दिखा दूंगा। रुक जाओ बस, थोड़ा सब्र रखो। ये उसके बाद हम चलते हैं यहाँ पे, ये बुक ऑफ ऑथेंटिक कलेक्शन ऑफ सुन्ना एंड मुस्नाद, शोहेब अल अब्दुल जब्बार की किताब है। इसके अंदर सही हदीसें हैं, जितनी भी सही हदीसें हैं वो यहाँ पे कॉपीड है। फीमेल slaves of Umar on the authority of Anas bin Malik who said may God be pleased with them used to serve with their hair uncovered and their breast would sway। तो हजरत उमर की जो है ना, हजरत उमर का दरबार, मतलब कि आपका खलीफा के दरबार में जब कुछ लोग आते थे कुछ सवाल जवाब लेने के लिए, तो हजरत उमर के दरबार की मशहूर बात यही होती थी कि उसके जो लोग आते थे वहाँ उसकी दरबार के अंदर, तो वो उनकी जो गुलाम लोंडियाँ होती थी, हजरत उमर की गुलाम लोंडियाँ होती थी, तो उनके बाल खुले हुए होते थे, हेयर अनकवर्ड, खुले हुए मतलब कि उनका ऊपर हिजाब नहीं होता था, अनकवर्ड होते थे। एंड देयर ब्रेस्ट वुड स्वे, मतलब कि उनकी जो बूब्स होते थे ना, तो वो चलती थी तो इधर उधर लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट होते रहते थे। मतलब ये तो लिखा हुआ है, नंगे नहीं थे, ये सही, नंगे नहीं थे, ये है सही, ना? ये क्या? मतलब उनके जो जो ब्रेस्ट थे वो कपड़े के अंदर थे और सुबह करते थे। नहीं 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 नहीं, हेयर अनकवर्ड एंड ब्रेस्ट वुड स्वे, मतलब कि उनका हिजाब नहीं पहना होता नहीं, था, हेयर तो हिजाब नहीं अनकवर्ड होता था। था। कहाँ लिखा कि भाई ब्रेस्ट ब्रेस्ट नेकेड वुड, थे? ब्रेस्ट सर नंगे थे, कहाँ ब्रेस्ट लिखा है? ब्रेस्ट नेकेड ही होंगे तो ही तो स्वे करेंगे। अगर ऊपर पहना अंदर भी होगा हो कुछ तो सकते हैं, कैसे स्वे करेंगे? क्लोज के अंदर भी वाह हो वाह सकता वाह है। वाह भाई, ठीक है, अपने हाँ। लॉजिक को अपने पास रखो, मैं साबित करूंगा अभी, रुको। उसमें हो सकता है। हंसो मत, हंसो मत, मतलब कि ठीक है चलो, तुम्हें इसमें से समझ नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, आगे चलते आपका हैं। नो अटैक इश्यूज, नो इश्यूज। नाकाम हो। ठीक है ठीक है। हाँ भाई, तुम अपना इस्लाम और खुद ही बताओ, बनाओ, कोई बात नहीं है, और बताता ये चलता हजरत हूँ, उमर रुक कर जाओ। रहे हैं। उन्होंने हो हजरत सकता है उमर नहीं गलती कर की रहा है हो। भाई, हजरत उमर नहीं कर रहा है, कौन कर ये रहा है ये? सारे वाकयात से साबित होता है। यार आप एक मिनट म्यूट लगा लीजिए, क्योंकि इस तरीके से आप मुझे डिस्टर्ब करेंगे, बात नहीं बनेगी। आगे बढ़ता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, द फीमेल स्लेव्स ऑफ उमर, आप ही के उमर, और ये उमर कोई आम इंसान नहीं है, ये खलीफा है इस्लाम है भाई, इस्लाम का खलीफा है। रुको यहाँ पर एक सेकंड, ये अगर तुमको समझ में थोड़ी अरबी आती है ना, आपने कहा कि वो तो ब्रेस्ट वैसे भी नजर आ जाएंगे, ब्रेस्ट ब्रेस्ट ना ना ना, ब्रेस्ट वैसे नहीं है। काशिफातिन अन शऊर हिन्ना तद्रिबु सुदी सुदी हुन्ना। यहां पर सर काशिफात का मतलब क्या होता है? काशिफ का मतलब होता है जो चीज बेसिकली नजर आ जाए, कशफ हो जाए उसका, यू मतलब कि अनकवर्ड। तो उनके कपड़े नहीं होते थे, वो अनकवर्ड होती थी। शऊर हिन्ना तद्रिब, और उनके जो सद सद बोलते हैं, सदी जो हिन्ना मतलब कि उसके जो बूब्स हैं, ठीक है, उसके जो ब्रेस्ट हैं, तो वो तद्रिब मतलब कि वो हिलते टकराते थे, रहते थे, टकराते थे आपस में, दोनों टकराते थे। नंगे होते तो इसलिए हेलो, टकराते थे, समझ रही हो? क्या हो गया? काशिफातिन का मतलब क्या है पता है ना आपको, या ये भी क्या ट्रांसलेट हो करके गया? बताऊं? हाँ, क्या हो गया मतलब? भाई मेरी आवाज नहीं आ रही है आपको? जॉन जी, क्या हो गया ये? आपकी आवाज नहीं आ रही सर भाई, मुझे क्या कर दिया आपने? क्या बात कर रहे हो हेलो, भाई, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आवाज आ आपकी रही। आवाज नहीं आ रही मुझको। तो फिर से आपके पास से जॉन मुझे कुछ जैक्सन जी, जॉन क्या बस, जैक्सन क्या नहीं हुआ? है, अक्की है अक्की। अब इनको फातिमा जी आवाज नहीं कुछ आ रही करो तो। होगी। भाई आप रीजॉइन कर लो, रीजॉइन कर लो। रिजॉइन नहीं, करके मुझको देखो। आवाज ही नहीं आ रही है आपकी बिल्कुल। अच्छा, जब से तो अच्छा चल रही थी ना आवाज। मुझको ये दिख रहा है, स्क्रीन दिख रहा है, स्क्रीन दिख हाँ, रहा है ना, चलो दूसरा दूसरा हदीस लो, दूसरा हदीस लो। स्क्रोलिंग दिख तुमको रही है, हदीसों की लेकिन आपकी बरसार। आवाज नहीं आ रही है। हाँ ठीक है ठीक है। ये ये क्या हो गया? ये अच्छा, इनको रीजॉइन करवा दो फातिमा जी, इनका शायद हाँ, रिजॉइन कर लो भाई, आवाज। रिजॉइन कर लो इसको फिर निकालो, से। ये इसको रीजॉइन नहीं होगा, इसको निकाल के हेलो, वापस लेके आओ, इसको निकालो, इसको ये इसको निकालो, स्ट्रीम से निकालो एंड देन लेट हिम रीजॉइन। फिर से ज्वाइन करो,
मैसेज में लिख दो कोई, फिर से ज्वाइन करो बोल के, इनको आवाज नहीं जा रही कहते, शायद ऐसा हुआ तो। यार इतने झूठे लोग हैं, मतलब यहाँ सामने दिखा रहा हूँ कि भाई वो ब्रेस्ट आपस में टकरा रहे हैं, तो बोल रहा है कि नहीं वो तो कपड़े से अंदर भी तो दिख सकता है ना कि कपड़े से अंदर वो टकरा रहे हैं। ओ भाई गधे हो क्या हो यार, ये मतलब कैसे लोग हैं भाई। जब मैं इसीलिए इतने दावे के साथ कह रहा हूँ कि भाई नहीं, औरतों का जो ओरा है और गुलाम औरतों का जो ओरा है वो अलग है, और वो मैं इन द एंड हदीस वो भी दिखा दूंगा क्लियर कट वाली, लेकिन मैं सारी हदीसें इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि इनको समझ में आए कि ये प्रैक्टिस होता था। हजरत उमर के टाइम पे भी प्रैक्टिस होता था, मोहम्मद के टाइम पे भी प्रैक्टिस, उसके बाद भी प्रैक्टिस होता था। और ये अभी जो मांग रहे थे ना कि कहाँ वो पहले की वीडियो दिखा, मैं वो वीडियो भी दिखा देता हूँ, वो वीडियो भी दिखा देता हूँ स्लेव मार्केट की। स्लेव मार्केट में आज से 40 साल पहले मोरक्को सऊदी में जो स्लेव मार्केट लगती थी, वहां पे औरतें ऊपर का नहीं पहनती थी, वहां पे भी अनढका होता था, अनकवर्ड होता था। इनको पता ही नहीं है। है, मेरे पास भी है पूरे पिक्चर्स है, लेकिन वो बताए तो अपना यूट्यूब जो है सो वो अपनी स्ट्रीम कट कर देंगे बोल के। हाँ यही तो इशू है, यही हाँ तो इशू है। वो खाए आ जाए पूरे। तो बताइए। कहाँ है बंदा, नहीं वो सब जने बोल रहे हैं डर के भाग गए। देसी भाई, इसको मैंने 100 मरतबा भी समझाया प्यार प्यार से। ये हम्म। मसला यही है, समझते नहीं है। सर वो इनको गलत इस्लाम पता नहीं किसने बढ़ा दिया, अब इनको, अब इस बंदे को पता ही नहीं है। आप सोच लो कि इस बंदे को सच में नहीं पता है कि औरत का, सॉरी गुलाम लौंडी का जो ढकने का जो क्राइटेरिया है वो अलग है। इसको ये पहली बार पता चला है, तो इसको यकीन नहीं आ रहा मेरी बात पे, इसको लग रहा है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। लेकिन अगर ये अपनी तरफ से, मैं इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अपनी तरफ से अगर थोड़ी तहकीक कर लेगा, फिका पढ़ लेगा ना, या थोड़ी सी तहकीक करेगा, तो उसको समझ में ये बात 100% आ जाएगी कि ये अलग, जो मैं कह रहा हूँ बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। गुलाम लोंडी का औरा कंपेयर टू आज़ाद औरत इज डिफरेंट। एक आज़ाद औरत का जो औरा है उसके अंदर वो कवर होता है, ब्रेस्ट कवर होता है, प्राइवेट पार्ट नीचे का कवर होता है, ओके। लेकिन गुलाम लोंडी का जो औरा है, औरा से मुराद उसका जो कवरिंग का पार्ट है ना, वो वैसा ही है जैसे एक मर्द का है। मर्द का क्या है, नाभि से लेके घुटनों तक। तो नाभि से लेके घुटनों तक ये जो लिमिटेशन है ना गुलाम लोंडी की, वही है। मैं नहीं कहता हूं, मैं आपको अभी आगे दिखा दूंगा, वो फिका से भी दिखा सकता हूं और हदीस से भी दिखा सकता हूं। तो ये पता नहीं कहाँ इनको इस्लाम का पता कहाँ है यार, ये बेचारे ऐसे ही नोज नथिंग। वो बोल रहे हैं बुखारी की हदीस है, जैसे आप खाते हो और जैसे कपड़े आप पहनते हो वैसा ही उनको पहनो। हाँ हाँ वो हदीस है, पहन कपड़े इन द सेंस कि आप ऐसा नहीं कर सकते तो खुद बड़े अच्छे कपड़े पहन रहे हो, उनको फटे हुए कपड़े पहना रहे हो, वो बात कह रही है वहां पे। लेकिन उससे औरा साबित नहीं होती, औरा तो वही रहेगी ना, कपड़े उनको देने हैं, लेकिन कपड़े उनको कहाँ पहनने हैं वहां पे बात चल रही है। ये भाई साहब हमें चूतिया बनाने की कोशिश कर रहे थे उस हदीस से। सही है। तो हमारे साथ उन्हीं तो ज्वाइन नहीं हुए, ये सईद चचा ज्वाइन हुए, करना है सैयद चाचा को लेने से पहले एक सेकंड में हदीस बढ़ा देता हूँ। ये देखो, ये हदीस जो है ना बेहाकी की सुनन अल कुबरा की हदीस है, ये सही हदीस है बिल्कुल। यहाँ पे एक्चुअली देखे हैं तो देर इज, ये देखो, द मैसेंजर ऑफ अल्लाह सेड, अल्लाह के रसूल, और ये बोल रहे थे रसूल ने क्या किया, रसूल ने क्या किया, रसूलुल्लाह ने खुद कहा है, रसूलुल्लाह ने कहा है कि देर इज नथिंग रॉन्ग विथ अ मैन टर्निंग ओवर स्लेव गर्ल व्हेन ही वांट्स टू बाय, ठीक है, टू बाय हर। तो रसूलुल्लाह कह के गए हैं, इन्हीं के रसूल कह के गए हैं कि इसमें कोई गलत बात नहीं है कि एक मर्द जो है जब वो गुलाम लोंडी को मार्केट से लेने जाता है तो वो उसको पीछे उसका पिछवाड़ा नीचे करके देख ले, ठीक है ना, कोई बात नहीं है इसमें। लेकिन उसका प्राइवेट पार्ट नहीं दे सकता, रसूलुल्लाह ने कहा है ही कैन नॉट लुक एट हर एक्सेप्ट हर प्राइवेट पार्ट, वो नहीं देख सकता है। एंड अब रसूलुल्लाह आगे खुद बताते हैं एंड हर प्राइवेट पार्ट्स आर, और उसके प्राइवेट पार्ट क्या है, वॉट इज बिटवीन हर नीज एंड द नॉट ऑफ हर वेस्ट क्लोथ, जो उसके घुटनों से लेके उसकी नाभि तक है। मतलब जो मर्द का औरा है ना वही गुलाम लोंडी का औरा है। मतलब ये कि उसके आगे का जो चीज है ना, आगे की जो चीज है, जो वी है, वो नहीं देख सकते हो आप, घुटनों से लेके नाभि का हिस्सा नहीं देख सकते हो, लेकिन उसका पिछवाड़ा, उसका अगवाड़ा, मतलब जो छाती है, वो आप 100% चेक कर सकते हो। ओके, ये रसूलुल्लाह की हदीस है, ये रसूलुल्लाह कह के गए हैं। और ये क्या, मैं इनको, मेरे पास 3-4 हदीस और भी पढ़ी हैं इससे रिलेटेड, कहाँ जाओगे, ठीक है। यहाँ पे ये हदीस एक और दिखा देता हूँ, ये देखो, यहाँ पर अल फजल इब्ने कुद्दान दुकैन टोल्ड अस, अबू खालदा टोल्ड अस, वगैरह वगैरह, इब्ने साद वगैरह, आई सॉ उमर विद अ व्हिप इन हिज हैंड, हजरत उमर अपने हाथ में जो है ना चाबुक लेके घूमते थे। एंड ही स्ट्रक द हेड ऑफ अ स्लेव वुमन, उसने उस चाबुक को उस गुलाम लोंडी के सर पे मारा। अंटिल द वेल फेल ऑफ, तो क्यों मारा, उसने अपने सर के ऊपर चादर पहन के रखी थी, तो उसने उसके सर पे तब तक मारा जब तक कि उसकी चादर गिर नहीं गई।
और कहा, हजरत उमर ने उसको कहा, वाई इज द स्लेव वुमन इमिटेटिंग द फ्री वुमन। हजरत उमर ने कहा कि ये स्लेव वुमन, ये लोंडी, ये इसकी हिम्मत कैसी हुई कि ये आजाद औरत की नकल कर रही है। आजाद औरत की नकल से क्या मुराद है कि वो सर ढका कैसे, उसने सर नहीं ढक सकती, वो अपनी छाती कवर नहीं कर सकती। और सर ढकने से मुराद क्या है, ये आज का हिजाब नहीं। तो उस जमाने में क्या होता है कि जो सर का कपड़ा होता था वही चेस्ट को कवर करता था। जो हिजाब है ना, जो ऊपर पहना जाता है जिल्बाब, वही आगे की चीज को कवर करता था। उस जमाने में इस तरीके का सिस्टम होता था। तो ये वही बात आ रही कि उसने आजाद औरत की तरह पहना ही क्यों है, तब तक मारा उसको जब तक उसका हिजाब गिरा नहीं। तो ये क्या कह रहे हैं कि नहीं नहीं ऐसा तो होता ही नहीं है, सेम होता है। भाई तुमको इस्लाम पता भी है गधे। सॉरी यार, अब बनन चला सुने गया, कोई बात नहीं। जोएब अली, हाँ नहीं नहीं है, रीजॉइन हुए। जोएब अली, आवाज क्लियर है? जोएब अली, अब हमारी आवाज नहीं जा रही क्या? अब उसकी आवाज नहीं आ रही है। जोएब भाई, आवाज आ रही है आपको हमारी? जोएब भाई आओ आओ, बात करो। नहीं आ रही, जोएब। फिर से ट्राई करो। जोएब अली, आपकी आवाज नहीं आ रही, बल्कि चैटिंग में लिखो कोई। आप अपना नेट ओके, सही आ कर गई है? करो। हाँ अभी अब आ आ रही रही है। है, अब आ रही है। आ गई बस। हाँ हाँ अभी जी। आ गई, जी, ठीक है चलो। चलिए। सुने, नहीं फिर से बोलना है, स्क्रीन पे देखो। हाँ जी, हम्म, स्क्रीन पर तो क्या है? हजरत मैं आपको ये दूसरी हदीस में लेके आया था, आपने सुना नहीं। तो ये मैं हदीस सॉरी। वापस से पढ़ता हूँ। ये आपके रसूलुल्लाह से, ये आपने कहा हजरत उमर की नहीं है, हजरत उमर नहीं, आपके रसूलुल्लाह से रिवायत है ये। तो हजरत हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि देयर इज नथिंग रॉन्ग विथ अ मैन टर्निंग ओवर अ स्लेव वुमन व्हेन ही वाज टू बाय हर। आपके रसूलुल्लाह ने कहा है कि इस बात में कोई गलत बात नहीं है कि एक मर्द जो है वो एक लौंडिया को, वो उसको टर्न करता है, मतलब उसका पीछे देखता है जब वो उसको खरीदना चाहता है। एंड लुक एट हर एक्सेप्ट फॉर हर प्राइवेट पार्ट्स, सिवाय उसके प्राइवेट पार्ट्स के। प्राइवेट पार्ट्स क्या है रसूलुल्लाह खुद बताते हैं। एंड हर प्राइवेट पार्ट्स आर व्हाट इज बिटवीन हर नीज एंड द नॉट ऑफ हर वेस्ट क्लॉथ। रसूलुल्लाह कहते हैं कि जो उनके प्राइवेट पार्ट्स होते हैं लौंडियों का प्राइवेट पार्ट होता है उनकी नाभि से लेके उनके घुटनों तक, मतलब कि जो उसका वजाइना का एरिया है वो चेक नहीं कर सकता है। बाकी पीछे का और अपर चेस्ट का वो चेक कर सकते हैं, हाथ लगा सकते हैं, देख सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ओके, ये आगे आपके रसूलुल्लाह का कौल। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, दूसरी हदीस देखते हैं, वन ऑन वन करके चलते हैं ना सारी की सारी। यहाँ पर ये देखो, ये हजरत उमर, अगेन आपके हजरत उमर, इनकी कहानी देखो। ये देखो, यहाँ पर आता है आई सा उमर विथ अ विप। तो हजरत उमर अपने साथ एक चाबुक लेके घूमते रहते थे विद इन हिज हैंड, उनके हाथ में एक चाबुक था। एंड ही स्ट्रक द हेड ऑफ अ स्लेव वुमन अंटिल द वेल फेल ऑफ हर हेड। तो हजरत उमर ने तब तक उस लौंडिया को नहीं मारा, मतलब कि मारना रोका नहीं उसके सर पे, जब तक कि उसका हिजाब गिर नहीं गया। और उसने कहा, ही सेड, व्हाई इज द स्लेव वुमन इमिटेटिंग द फ्री वुमन। तो उसने उस औरत से कहा कि भाई गुलाम लोंडी होके तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम आजाद औरत को कॉपी कर रही हो, इमिटेट कर रही हो। मतलब क्या, मतलब कि तुमने हिजाब पहना ही क्यों है, तुम हिजाब पहन नहीं सकती हो। तो हजरत उमर ने उसको तब तक मारा जब तक हिजाब गिर नहीं गया सर से। तो यहाँ से अब आपको मैंने एक टोटली शायद 3 हदीसें दिखा दी हैं, चौथी भी दिखा देता हूँ। ओके, चौथी भी दिखा देता हूँ। ठीक है। हाँ सारी दिखा देते हैं, फिर आप इसके ऊपर बात कीजिएगा। ओके एक सेकेंड, ये देखो भाई, ये हम और चौथी हदीस पे चलते हैं। चौथी हदीस है, ये आपको सुनन अल कुबरा अल बैहकी से दिखा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखो, ये फीमेल स्लेव्स वाला ही है। यहाँ पे शेख साहब ने, मतलब कि बैहकी साहब ने बोला है, द नरेशन फ्रॉम उमर इब्न अल खत्ताब, मे गॉड बी प्लेस्ड विद हिम, रिगार्डिंग दीज आर ऑथेंटिक। ये देखो, दीज आर ऑथेंटिक हदीस, मतलब ये सही हदीस है, ये कोई ज़ईफ हदीस नहीं है। एंड दे इंडिकेट, और ये इंडिकेट करती हैं, दैट आर हेड, नेक एंड व्हाट इज रिवील्ड ऑफ हर ड्यूरिंग अ ट्रायल आर नॉट कंसिडर्ड प्राइवेट पार्ट्स। एक गुलाम लौंडी का सर, नेक और उसका जो सामने का हिस्सा है वो कंसीडर नहीं किया जाता है प्राइवेट पार्ट। एज फॉर द हदीस ऑफ अमर इब्न शुएब, देयर इज डिसएग्रीमेंट रिगार्डिंग मिस्टेक्स, सो इट शुड नॉट बी रिलाइड अपॉन इन दिस मैटर। द प्राइवेट पार्ट्स ऑफ अ फीमेल स्लेव, इवन दो इट इज परमिसिबल टू यूज इट एंड एवरीथिंग एल्स दैट कम्स विथ इट एज द एविडेंस रिगार्डिंग द प्राइवेट्स ऑफ अ मैन। तो यहाँ पे खुद बता रहे हैं कि प्राइवेट पार्ट ऑफ अ फीमेल स्लेव, एक लौंडिया का प्राइवेट पार्ट जो होता है, इट इज सेम एज द प्राइवेट पार्ट्स ऑफ अ मैन। तो एक मर्द का इस्लाम में जो औरा है, जो प्राइवेट पार्ट है, वो सिर्फ
पीनिस नहीं होता है। एक मर्द का जो ऑरा है, जो उसको छुपाना है किसी भी हालत में, वो है नाभि से लेके घुटनों तक। एक इस्लाम के अंदर एक मर्द को ये वाला हिस्सा जो है अपना छुपाना होता है, नाभि से लेके घुटनों तक। ओके, ये मस्ट है, ये मस्ट है, क्योंकि अगर आप ये दिखाओगे तो आप बेसिकली अपना ऑरा दिखा रहे हो, अपनी प्राइवेट पार्ट दिखा रहे हो इस्लाम के हिसाब से। तो इनके ये शेख साहब के हिसाब से भी अगर देखा जाए, बेहाकी के हिसाब से, कि जो लौंडिया है, लौंडिया का प्राइवेट पार्ट जो होता है वो मैन की तरह ही होता है, मतलब कि उसको भी उतना ही कवर करना है, नाभि से लेके घुटने तक। उसको ऊपर का कवर नहीं करना है, ना ही नेक कवर करनी है, ना हेड कवर करना है, कुछ नहीं कवर करना है, बस फ्रॉम नाभि टू घुटना। ओके, ये हो गई हमारी चौथी हदीस। आगे और भी हदीसें दिखाता हूँ, चलो। ये देखो भाई, ये देखो, ये वाली हदीस आती है हमारी, ये आती है हमारी इब्ने अबी शैबा, मुसनफ इब्ने अबी शैबा की हदीस है। इसमें लिखा हुआ है, अ फीमेल स्लेव डज नॉट हैव टू वेयर अ हेड स्कार्फ, उसको हिजाब नहीं पहनना है, इवन इफ शी इज ओल्ड, भले ही वो बुढ़ी क्यों ना हो जाए, वो हिजाब नहीं पहन सकती है। ओके, ये हो गई पांचवी हदीस। इसके बाद और भी हैं, लेकिन हमारे ख्याल से, मेरे ख्याल से इतनी काफी है इनके लिए। तो ज़ुएब अली भाई, आपको आज इस माध्यम, इस स्ट्रीम के माध्यम से आपको खुला चैलेंज करता हूं। ओके, एक दलील अब आप लेके आ, एक दलील क्लासिक बुक्स से, या अपने किसी इमाम से, या अपने किसी स्कॉलर से, कोई फतवा या कोई जुरिस्प्रूडेंस, मतलब कि इस्लामिक फिकह के एक दलील लेके आ जाओ कि एक लौंडिया का स्तर, एक लौंडिया का जो औरा है वो आजाद औरत की तरह होता है, उसको ऊपर का कवर करना है। अगर आप एक दिखा दो या एक ऐसी रिवायत दिखा दो, तो आज आपका भाई यहां इस्लाम कबूल कर लेगा। जी मेरे भाई। जरा एक क्विक सवाल मेरा है कि जो आपने बताया है कि ये जो औरत का टॉपलेस रखना, क्या बोलते हैं, गुलामों का या जी बांदियों का, जी वो कहाँ दिया था? मैंने मिस किया। उसमें कहीं लिखा था कि वो सबके लिए है या सिर्फ हजरत उमर के दरबार में, या जो भी कहें आप। सबके लिए, सबके लिए। हाँ, वो कहाँ मैं था? आप मैंने मिस किया उसको। ठीक है, मैं आपको वापस से दिखाता हूँ। मैं समझ गया आप किसकी बात कर रहे हैं, रुको मैं आपको दिखा देता हूँ, एक सेकेंड। तो अम, मैं अभी कौन सा टेप दिखा रहा हूँ, एक सेकेंड, मैं वापस से लेके आता हूँ। हम्म, तो आज ज़ोएब अली भाई यहाँ से ये नियत से समझो, आज समझ के कुछ डिसीजन लेके जाएंगे। ये लो भाई, ये लीजिए, ये देखो, ये सुनन अल कुबरा अल बेहाकी है। इसके हाँ अंदर हाँ देखो, रसूलुल्लाह ने फरमाया है कि देयर इज नथिंग रॉन्ग विद अ मैन टर्निंग ओवर अ स्लेव गर्ल व्हेन ही वांट्स टू बाय हर एंड लुक एट हर, एक्सेप्ट फॉर हर प्राइवेट पार्ट्स, एंड हर प्राइवेट पार्ट्स आर व्हाट इज बिटवीन हर नीज एंड द नॉट ऑफ हर वेस्ट क्लो। नॉट ऑफ हर वेस्ट क्लो मतलब कि उसकी नाभि, ठीक है, जहां पे वो कपड़ा बांधा जाता है ना, वहां से, तो वहां से लेके उसके घुटने तक ही उसका प्राइवेट, उसका औरा, एक्चुअली में प्राइवेट पार्ट नहीं है, इसकी ट्रांसलेशन औरा है, यहाँ पे अरबी में औरा है। तो मैं आपको अगर अरबी इसकी दिखाऊं, ठीक है, अरबी में चलते हैं, मैं समझ तो गया आप औरत यहाँ पे मतलब देखो। क्या होता है। हाँ हाँ, समझ गया। हाँ, ये देखो, रजुलुल जारियतिन इज़ा अरादा अन अन यश्तरियहा व यंजुरु इलैहा मा खला औरातहा, यस, औरातहा व औरातहा औरातुहा मा बैना रुकबतिहा इला माकदी इजहारिहा। इजहार बोलते हैं उसको, जो इजहार होता है ना, जो वेस्ट क्लॉथ होता है, जो बेसिकली वो क्या कहते हैं हमारे यहाँ, जैसे कि वो धोती टाइप का बांधा जाता है ना, वैसा इजहार उसको बोलते हैं। तो उसका इजहार रहा, उसके इजहार से लेके उसके बीच का जो जो नीचे का जो घुटने हैं, ठीक है, घुटनों से रुकब, ये रुकब वर्ड आया है, रुकबतिहा, उसके घुटनों से लेके अला माकदी इजहार है, जहां पे इजहार बांधा जाता है वहां तक, मतलब कि उसका प्राइवेट पार्ट का एरिया ये है, उसको ये कवर करना है। ओके, उसको ये कवर करना है, और उसका औरा जो है वो सेम टू सेम है मर्द के औरा से, जैसे हाँ, एक मैं समझ, आजाद मर्द का होता है। नहीं समझ गया हाँ, आप। हाँ, समझ गए ना आप? तो अच्छा, तो इस्लाम ये के हिसाब से मेरे भाई, ये हाँ, बस हदीस। मैं एक छोटी सी बात प्यारे भाई, छोटी सी ओके बात, उसके बाद आप बोल लीजिएगा। ओके। इस्लाम के हिसाब से, ये मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूँ, यहाँ पे मैं आपको इवन चैलेंज तक भी दे रहा हूँ ना, कि इस्लाम की शरिया, इस्लाम के कानून के हिसाब से एक लोंडी आजाद औरत की तरह अपने ऊपर का जो चीजें हैं और सर पे हिजाब नहीं पहन सकती है। बाकी हाँ, एक आजाद मुसलमान औरत के लिए वो फर्ज है, क्योंकि कुरान ने उसके ऊपर फर्ज कर दिया, लेकिन वो आजाद मुसलमान औरत के लिए, वो लौंडी के लिए कहाँ पर नहीं। है? हाँ, वो कहाँ है? वो कुरान,
वो कुरान में है, वो कुरान में है और हदीसों में भी है, लेकिन वो ओह आजाद माय औरत के लिए है। गुडनेस। हाँ हाँ कुरान में वो जी जी कुरान में है कि औरतें जब आज़ाद मुसलमान औरत हैं उनको बोला गया है कि अपने सर के ऊपर जो है जो पहना हुआ है उसको अपनी छाती के ऊपर भी लेके आ जाओ, उसको कवर करो, प्राइवेट पार्ट्स को भी कवर करो, और इस तरीके से मत चलो कि जैसे तुम्हारे जो ब्रेस्ट हैं वो आपस में हिले या वो दिखें, तो वो सारा उसमें आता है, लेकिन वो नहीं, आज़ाद तो मुसलमान कुरान औरत में के लिए दिया है है। कि जो जो बांडी हैं, जो गुलाम औरतें हैं, हम्म उनको टॉपलेस घूमना चाहिए, उनको हिजाब नहीं नहीं करना नहीं चाहिए, ऐसा कहीं भाई लिखा है आपको शायद मेरा आवाज नहीं नहीं, कुरान मैंने में? कहा कि कुरान में सिर्फ जो हिजाब है ना, जो ढकने की चीज है, वो आजाद मुसलमान औरत के लिए है, गुलामों के लिए नहीं है, ये बोल रहा हूँ। कहाँ लिखा है? कहाँ लिखा है गुलामों के लिए नहीं है यार कुरान एक में? मिनट यार, एक सेकंड देसी भाई यार ये यार, भाई को मेरे समझ कहाँ में यार की नहीं आ बात रहा कर रहे हैं क्या आप है। ना? एक सेकंड ये देसी तो भाई बहुत यार, बड़ी बात मुझे है। अपना जोएब भाई मेरी बात सुनो, आप जो बार बार रेफरेंस पे रेफरेंस मांगी जा रहे हो, नहीं ये नहीं, दिखाओ। अभी जो आपने बहुत इसने, बुरा नहीं एक बोल रहा है। सेकंड यार, एक सेकंड जोएब, अभी जो इसने इतनी बड़ी बहुत ये बुरा हदीस क्लेम किया सुनाई, आपने इतना भाई। इतना बड़ा जो, कुरान में यार दिया है एक मैं, कि गुलाम आपको आवाज औरतों आ रही है को नहीं आ रही है? आपको टॉपलेस आवाज आ रही घूमना है? चाहिए। आपको आवाज आ रही है भाई जोएब भाई या नहीं आ रही आ है? रही है। 2 मिनट खामोश तो हो जाओ, मैं एक बात कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ इसने अकी ने इतना सारा रेफरेंस जो अभी आपको दिया, इसके ऊपर आप क्या बोलोगे ये बताओ ना। आप कह रहे हो रेफरेंस दिखाओ, ये दिखाओ वो दिखाओ, आप इस पे तो बात करो। आप रेफरेंस कैसी पे बात है? रेफरेंस मांगे जा हाँ रहे ठीक हो। है, इस पर बात करते हैं। तो ये जो आप दिखा रहे हैं हदीसें, आपको हम्म पता है कि 6 लाख हदीसें हैं। बहुत सी हदीसें ऐसी हैं कि वो हम्म, बिल्कुल 100% गलत है। बहुत गलत है से बिल्कुल। पार्टली सही है, पार्टली गलत है। अभी हम कहते हैं सही अल बुखारी कहते हैं कि वो सही है, जरूरी नहीं है। उसमें एक जगह पर दिया है सर कि जब ठीक ने है। मेरी बात पूरी होने दे, मेरी बात पूरी होने प्लीज। सर तो ये ये आर्गुमेंट सही अल आपका मैं बुखारी में एक पहले जगह समझ पर गया दिया ना, हुआ है आपके हिसाब से ये कि हदीस सही नहीं है। ये वो 150 फीट हम्म ऊंची होगी, उनकी बॉडी ट्रांसपेरेंट होगी, उनके बोन्स हम्म दिखेंगे, उनके बोन मैरो दिखेंगे। ये सही सही हो सकता है? किसी के कॉमन सेंस में तो नहीं आएगा ये। वेरी गुड। तो ठीक है, जरूरी तो नहीं कि आप सही अल बेसिकली बुखारी अब हर चीज आपने सही हो। ठीक ठीक है जोएब भाई मैं आपकी बात समझ गया, मतलब टेक्निकली अब आप कह रहे हो कि मैं हदीसों को नहीं मानता हूँ, नहीं नहीं, एटलीस्ट जो हो सकता है हदीसें बेकार सही हैं भी हो। उनको नहीं मानता हूँ। मैंने नहीं, कब कहा? सही हदीसों को भी नहीं मानते ना, वही आपने कहा कि नहीं नहीं अगर नहीं, हदीस सही भी सही हो तो हदीस भी नहीं में मानता हूँ, राइट। गलत बात हो सकती है, कोई सही बात हो सकती है। समझे ना? मैंने हाँ तो ये नहीं जो कहा कि सही, भाई नहीं ये जो मानता आपको मैंने हदीस। हदीसें दिखाई हैं इस्नाद के हिसाब से ये सही हदीस, मैंने एक भी आपको ज़ईफ हदीस नहीं दिखाई है, लेकिन आप कह रहे हो कि नहीं आप इसको नहीं मानोगे, राइट। कौन सी? मैंने अभी तक जितनी भी दिखाई हो सारी की सारी सही हाँ, इस्नाद थी भाई, एक भी हो ज़ईफ नहीं सकता थी। हो सकता ना भी हो। नहीं भाई मैं आपको भाई मैं कह रहा हूं ना यार, जब सही इस्नाद है मैं लिखा हुआ दिखा सकता हूँ, सही इस्नाद है, सही इस्नाद की हदीस है यार। सही ठीक क्या? है। स... अरे इस्नाद सही है उसकी भाई, इस्नाद नहीं समझते हो क्या इतना यार, ये भाई को न- इस्नाद का चेन ऑफ नरेशन सही है उसकी, वो हदीस सही है, सही सही है। ओके, सही तो यार अल बुखारी की भी है। यार आपको, तो वही तो जोएब कह भाई, रहा हूँ। जोएब भाई जोएब भाई आपको को आवाज, जॉन भाई हमारी इसको आवाज, आवाज आ रही है, ये इनको इनको इल्म नहीं है कि सही हदीस और ज़ईफ हदीस का फर्क क्या है। चलो कोई बात नहीं है, मैं आपको बताता नहीं हूँ, ये पता है। जैसे कह रहे हैं कि बुखारी की हदीसें भी सही है, ओके वेरी गुड। मतलब आप सही हदीसों को भी निकाल रहे हो, आप कह रहे हो कि नहीं भले ही सही हदीस हो लेकिन मैं नहीं मानूंगा क्योंकि वो लॉजिक के खिलाफ है, आप ये कह रहे हो, राइट। मैं नहीं मानता कि हूरें हम्म 150 फीट ऊंची होगी और उनकी बॉडी ट्रांसपेरेंट होगी, उनकी हड्डियां तो आप इस दिखेंगी, हदीस को उनकी भी नहीं हड्डी मानते हो, ठीक है, जो मैंने कंगरे आपको अभी दिखेंगे। दिखाई वो भी आप नहीं वो मानते भी हो, नहीं वो भी मानता। नहीं मानते हो, नहीं मानते हो। आप मानते तो हो? ठीक है अब तो भाई सर मैं आप तो मुनकर मुसलमान नहीं हूं हदीस ना, हो या क्या? मुझसे देसी पूछ है? रहे हैं मैं मानता हूं भाई, मैं तो एक्स मुस्लिम हूं, मैं क्यों मानूंगा। आप मुसलमान हो, आप मानोगे ना। मैं उसको नहीं मानता कि हूरें 150 फीट ऊंची होगी। हजरत भाई मुझे जो बस इतना बता स्क्रीन पे दीजिए, है। फातिमा जी एक हाँ। सेकंड मुझे आप बस ओ, इतना बता, जोएब भाई मैं आपको फिर से चैलेंज कर रहा हूं इस बात के ऊपर, आपके हनफी फिक के अंदर, और बल्कि हनफी क्या आपके अहले सुना व जमा के अंदर जो औरत है, जो लौंडी है, उसको ऊपर का नहीं ढकना है, हदीसों को साइड पे रख दिए, जो फिका है, जो जुरिस्प्रूडेंस है, जो इस्लामिक शरिया है, उसके अंदर भी यही रूल है। ओके, इसके अंदर अब जा तो आप अगर अगर आप हदीसों को सबको नकार रहे हो, आपने कहा आप इन हदीसों को नहीं मान रहे हो, तो बेसिकली आप इस्लामिक जुरिस्प्रूडेंस या इस्लामी फिका को भी नकार रहे हो। चलो नहीं, अगर आप जरूरी नहीं ऐसी है। बात है तो फिर आपके सब फिर हदीसें कुरान के सही ऊपर नहीं बात है। करते हैं। सब हदीसें क्या हदीसें सही नहीं है। आप यहाँ वहां से हदीसें निकाल रहे हैं।
और फिर उसको ओ तोड़ भाई कर यार, यहाँ उसने रेफरेंस के साथ तुम्हें चीज दिखाई है। यार मेरी बात सुनो करने के जुएब लिए भाई यार। हदीसें भी हैं बहुत सारी। जुहेब भाई देखो, हम तो इन चीजों को फजूल ही मानते हैं ना। भाई हो 150 फुट की होंगी, ये होंगी वो होंगी, हम तो इस सब चीजों को मैं स्टुपिडिटी भी नहीं मानते हैं ना। मानता। हाँ मैं ना, भी नहीं वही तो मानता। ना, आपके आपके दिमाग पर असर पड़ रहा है ना कि यार ये चीजें कैसे हकीकत हो सकती है। यही तो हम कह रहे हैं कि क्या बातें लिखी हैं। तो जब आप इन चीजों को नहीं मानते हो, फिर आप मुनकर हदीस हुए ना या नहीं हुए, मुझे बताओ। तो जो जो ज़ईफ हदीस है, अगर उसको नहीं मानते तो वो भी ज़ईफ नहीं है मुनकर ना, हदीस हो गए। ज़ईफ नहीं है ना यार, अरे भाई ज़ईफ सही हदीस है। सही लिखा हदीस है सही है, यार। किसने लिखा सही है। यार और सही बुखारी की हदीस सही होती है जोएब भाई। जरूरी समझ नहीं आई? है। क्यों जरूरी नहीं है यार? 150 फीट की हूर 150 फीट की नहीं हो सकती हूर। तो उसकी यही तो हम बॉडी कह ट्रांसपेरेंट रहे, नहीं हो अरे सकती है। यार यही तो उसको हम कह रहे, ये बात तो हमें कहनी चाहिए ना। उसकी कैसे बो हो नहीं दे सकती हो है? सकती है कि, तो ये बात तो वो हमें नहीं दे कहनी चाहिए ना। सकती है। ये बात तो और हमें कहनी चाहिए ना, कैसे 150 फीट जो की हो सही सकती है? अल बुखारी है वो पूरी तरह से अच्छा सही नहीं है। आपको आपको चले ये नहीं मानेंगे इस बात को, कोई बात नहीं, मेरा चैलेंज वहीं पे है। चलो आप कुरान को तो सही मानते हैं या कुरान को भी गलत ही मानते कुरान हैं, ये बिल्कुल सही बताइए। मानते चलो हैं। हाँ जी। हाँ कुरान जी। को बिल्कुल ठीक मानते हैं। हाँ तो जी। आपने जैसे फरमाया कि अगर हूर जो है वो 150 फीट की है तो ये कैसे सही हो सकता है। ओके चलो, अब मैं कुरान के ऊपर अगर बात करूं तो आपका कुरान कहता है, रुको कुरान के ऊपर बात करते हैं आपकी। वैसे चलो उससे पहले कुरान के ऊपर जाऊं, क्या आप मुझे एक बात का जवाब दे सकते हैं जैन भाई, जो भी आपका नाम है, आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कितनी है? थोड़ा सा अगर आप आइडिया दे दें मुझे। काफी है। ग्रेजुएशन कितनी के काफी है? ग्रेजुएशन की भी है। ग्रेजुएशन की हुई है ना आपने? तो किया। आपने किस चीज़ में ग्रेजुएशन की है, अगर आप बताना चाहें तो? नहीं, वो नहीं बताना चाहता। मतलब साइंटिफिक है या फिलोसफिकल साइंटिफिक है या साइंटिफिक। इस हाँ, साइंस? साइंस ओके का। वेरी गुड, साइंस का साइंस। बैकग्राउंड है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो अब आपको मैं कुरान के ऊपर लेके आता हूँ। लेट्स गो टू द कुरान। एक सेकेंड। तो आपने वो छोड़ दिया, वो स्लेव की बात छोड़ दी है। सर वो तो आप मान ही नहीं रहे हो, तो मैं क्या करूंगा उसके ऊपर बात? मैंने वो आपको गलत चैलेंज है। दे दिया। नहीं गलत नहीं है, उस या पर तो मेरा वो चैलेंज सिर्फ आपके साथ चैलेंज या है। तो वो सिर्फ सर हजरत हजरत उमर ने किया है, या ना, फिर वो गलत है। मोहम्मद ने बोला है भाई, हजरत वो उमर भी ने गलत है। प्रैक्टिस किया है। क्योंकि इस्लाम मेरे पास इस्लाम प्रूफ इस्लाम है उमर ने नहीं दिया है। कि हजरत 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 सुने, रसूलुल्लाह ने कहा हजरत है उमर कि ने इस्लाम आपकी नहीं दिया है। ट्रीटमेंट बहुत अच्छी होनी चाहिए। हजरत उमर ने इस्लाम नहीं दिया है, हजरत उमर ने इस्लाम नाफिज किया है। इस्लाम का रूल मोहम्मद ने दिया है। वो हदीस मैंने आपको दिखाई जहां पे मोहम्मद खुद कह रहे हैं कि भाई उसकी औरा इतना से लेके इतना है, वो चेक कर सकता है। वो हजरत मोहम्मद का कॉल है, वो उमर का कॉल नहीं है। उमर तो नाफिज कर रहा था। उमर तो ये कर रहा था कि जिसने पहना हुआ है उसको मार मार के उसका उतरवा रहा था, क्योंकि रसूल्ला ने बोला है कि नहीं है उसका औरा, वो उसको नहीं पहनना है वैसा। तो बोला तो रसूल्ला ने है, किया उमर ने है, उमर ने उसकी पैरवी की है। वो हदीस में उमर पैरवी कर रहा था। और दूसरी बात, ये उमर कोई लल्लू पंजू नहीं है। ऐसे कोई मैंने कोई उमर गली का उमर थोड़ी बता दिया कि वो हमारे गली में वो टेलर होता था उसका नाम उमर था। वो उमर थोड़ी है ये इस्लाम का खलीफा है, सेकंड नंबर उन्होंने का, गलती की, बेस्ट ऑफ अगर द बात बेस्ट। सही है तो उन्होंने गलती की है। अगर सर बात सही गलती है तो। इसलिए क्योंकि रसुल्ला ने बोला है ना, रसुल्ला ने ये रूल उमर ने नहीं बनाया कि औरत का ये जो गुलोंडिया है उसका ऊपर का नहीं पहना। ये उमर ने रूल थोड़ी बनाया, ये रसुल्ला का रूल है ना। वो तो हदीस दिखा दी आपको मैंने, समझे भाई? रसूलुल्लाह ने अरे कहा यार। है हम्म। कि उनके साथ में ह्यूमन ट्रीटमेंट करो, स्लेव्स के साथ में। ओए, अब ह्यूमन ये ट्रीटमेंट करो, लेकिन उनका ये औरा बहुत ये है, उससे क्या फर्क पड़ता है उन्होंने भाई? हार्श ट्रीटमेंट के खिलाफ है वो रसूलुल्लाह। हार्श ट्रीटमेंट ओके। नहीं, लेकिन रसुल्ला ने उनके जो कपड़ा पहनने का ढंग है वो तो यही बताया ना। हार्श वार्श नहीं को नहीं, वो छोड़ गलत दो। है। नहीं नहीं, कभी तो सर रसूलुल्लाह आप कभी लेके आओ ना, दलील लेके आओ। आप कह रहे हो गलत है, मैंने आपको इतनी दलीलें दिखाई, आप एक दलील दिखाओ। मुझको एक बता दलील दे, दिखाओ चलो। बता दे कि रसूलुल्लाह ने कहा है कि जो गुलाम औरतें हैं वो टॉप पे यार एक रहती हैं। जोएब मेरी गलत बात चीज है। सुनो। आप पहले एक दावा करते हो कि ये चीजें नहीं है, उसके बाद जब हम आपको दिखाते हैं फिर आप कहते हो नहीं ये गलत लिखा है, ऐसा हो नहीं सकता। आप क्या हो यार? आपको हम कहाँ से आपने दिखाएं? कहाँ से आपने, कौन सी हदीस अरे उठा के लाए? दिखाया तो 6 लाख हदीस हदीस, यार आपके अभी तो मुंह हदीस पर से आए दिखा हैं रहे जो तुम्हें। गलत है। हदीस तुम मानते नहीं हो, कुरान तुम्हें दिखा वो तुम मानते नहीं हो। अब हदीस नहीं, आप छह मुझे लाख कह रहे हो, हदीस हैं। आप, हाँ आप 6 लाख हदीस है ना, तो मैं क्या नमाज करूँ? छह पढ़ते लाख हो? हदीस है। नमाज पढ़ते हो? आपको वजू खुद भी करते हो? लेकर नमाज आते पढ़ते होंगे। हो? नहीं, नमाज पढ़ते हो? वजू करते हो? मुझे बताओ, नमाज पढ़ते हो? नमाज रसूल ने पढ़ते हो कहा था तरीका, कि स्लेव के नमाज साथ पढ़ते में हो? ऐसा ऐसा काम ना कराए जो नहीं कर सकते, यार उनके लिए आप डिफिकल्ट हो। नमाज पढ़ते हो, आप वजू करते हो, हाँ, ये मैं आ रहा हूँ, तरीका उस कहाँ पर आ से रहा हूँ आया है? मैं। आ रहा हूँ। ये हदीसों से ही तो आया तरीका। जो आपकी पसंद की होती है वो आप रख लेते हो, क्या तो बाकियों को हम नहीं मानते। आपको रसूल ने सही कहा हदीस है कि दिखाओ, आप डिग्निटी वो एंड नहीं मान रहे हो इक्वालिटी यार।
होना चाहिए स्लेव के लिए। तो क्या अगर होना चाहिए? ऑफिस घूमेंगे तो डिग्निटी कहाँ से रहेगी? तो यही तो हम बता रहे हैं ना यार कि भाई ये चीजें लिखी है ना, हम तो तो मेरे दिखा रहे हैं पास अभी। लिखी हुई जो चीज है वो कहता है कि रसूलों ने बताया है कि कहाँ है? डिग्निटी दिखाओ ना। चाहिए, इक्वालिटी चाहिए। अरे भाई स्क्रीन ओके। शेयर करो ना, दिखाओ ना, कहाँ है आपके पास? आप बोली जा रहे हो, आप दिखाओ ना। और मैं जोएब साहब, आप एक हदीस लेके आ जाइए जिसमें ये लिखा हुआ हो कि एक गुलाम लोंडी को भी वैसा ही हिजाब या उसको वैसा ही कपड़े पहनने हैं, ऊपर का ढकना है जैसे कि आज़ाद औरत को पहनाने का हुक्म है। बस एक हदीस दिखा दो, मैं मान जाऊंगा। अच्छा, हम्म। चलो सही अल दिखा बुखारी, दीजिए। सही अल अच्छा बुखारी हम्म। 2545। सही अल बुखारी 2545, वेरी गुड। चलो चलते हैं, मैं इसी इधर इधर आप ही के लिए खोल लेता हूँ, ठीक है, एक सेकंड। सुन्ना बिल्कुल डॉट बोले। कॉम थैंक यू। सही बुखारी, क्या बताया? सही बुखारी 2585, 2545। 2545, 2545। जी हाँ। ठीक है। 2545 भाइयों, मेरा याद रखना मैंने क्या पूछा था इनसे, ठीक है। ये हदीस आ गई, इसमें है मेन्यूमिशन ऑफ द स्लेव्स, ठीक है। Aisa Abu Dhar al-Ghifari wearing a cloak and a slave too was wearing a clock. We asked him about that. How both were wearing similar clocks. He replied, अच्छा, यहाँ पे सर पहली बात तो ये स्लेव लौंडा है, लौंडी नहीं है, लौंडा है, लौंडा। ओके, आगे बढ़ते हैं। We asked him about that, how both were wearing similar clocks. He replied, once I abused a man and he complained of me to the Prophet. Prophet asked me, did you abuse him by slighting his mother? He added, your slaves are your brethren upon whom Allah has given you authority. सर ये लौंडे की बात हो रही है, मैंने आपको लौंडिया का ओरा के बारे में पूछा है भाई। तो लौंडिया कहाँ की लिखा ओरा है कि लौंडिया पर अप्लाई नहीं होता ये? भाई, क्योंकि इस्लामिक शरिया और इस्लामिक हदीसें जो मैंने आपको दिखाई है उसमें रसूलुल्लाह ने यही फरमाया कि जो उसका जो चीज ढकने की है ना वो उसकी अलग है। यहाँ पर ये इस हदीस से क्या साबित हो रहा है कि यहाँ पे वो जो गुलाम है उनके साथ अच्छा सलूक करो, उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं मानता हूँ अच्छा सलूक करने का बोला गया है, लेकिन उस पर डिबेट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ से आप औरा साबित नहीं कर सकते हो कि लौंडिया के लिए उसको वो ढकना है या वो ढक सकती है, उसके लिए वो हदीसें हैं ही नहीं, ये हदीस उस पर अप्लाई नहीं होती है। अच्छा, मैं खुद भी थोड़ा आप बात करते रहे, मैं भी थोड़ा देख लेता हूँ, ठीक है, ऑनलाइन। देख लो देख लो देख लो देख लो आप देख लो, बात कोई करते बात रहे नहीं है। वैसे। हाँ हाँ बिल्कुल। आप ठीक निकाल है, ले कोई बात। कुरान में कहाँ पर दिया था वो। वो मेरे पास निकला हुआ है, वो आप पहले अपना दिखा दे, जो दिखाना चाहते हैं वो निकाल लो। ये जो आप हदीस लेके आए हैं हजरत, इसमें पहली बात ये लोंडे की हदीस हो रही है, ये गुलाम लोंडे की बात है। दूसरी बात ये है कि यहाँ पे उसकी औरा साबित नहीं हो रही है। हमारा बहस चल रहा था औरा के ऊपर, आपने कहा था वो औरत औरत को ऊपर का ढकना है, सेम करना है, वो हदीस लेके आओ। और अगर आपने दिखा दी फिर तो पूरी शरिया ही खराब हो जाएगी ना क्योंकि हनफी फिक बना ही उसके ऊपर हुआ है। ये तो नई नई खोज हो जाएगी अगर आप ऐसा कर देते हैं तो। क्यों जॉन जैक्सन भाई? हाँ बिल्कुल ठीक, सही बोला। भाईजान से मेरा ये सवाल है कि भाई भाईजान, आप पहले तो हमें कह रहे हो कि यार रेफरेंस दिखाओ। जब हम आपसे एक बात करते हैं आप हमें कहते हो रेफरेंस दिखाओ। जब आपको रेफरेंस दिखाओ, सही हदीस से दिखाओ, तब आप कहते हो नहीं यार मैं नहीं मानता इस चीज को। तुम्हारे ना मानने से क्या होगा? एक चीज लिखी है ना, सही लिखी है, वो तुम्हारे ना मानने से थोड़ी ना कुछ होगा। वो सही हदीस से मतलब हुआ है। और कितनी हम इतनी सारी जगह से आपको दिखा रहे हैं लॉन्डी की इज्जत क्या है, लॉन्डी का एहतराम क्या है। ये देखो, आप हमें एक हदीस ऐसी नहीं दिखा रहे, एक कुरान की आयत ऐसी नहीं दिखा रहे जहाँ पे ये लिखा हो कि लॉन्डियां रखना मना है या गुलामी को खत्म कर दिया। आप किस तरह मुनाफिकत से, हिपोक्रेसी से काम ले रहे हो यार। किसी की बहन बेटी को मार्केट में नंगा करके खड़ा करना, उसके ऊपर रेट चढ़ाना। देसी भाई, वो पाकिस्तान में कराची में होता था ना सब्जी मंडी, वहां पे गाय मंडी हम्म। होती थी, बकरा मंडी होती थी। वो होते थे ना गाय या गाय के कभी पीठ पर थप्पड़ मार के भाग रहे हैं, कभी देख रहे हैं कितने दांत वाली है, कितने दांत की है। उस तरह से लड़कियों को सॉरी यार, लेकिन उस तरह से लड़कियों को चेक करा जा रहा है, देख देख के ये कितनी है, इसके ये हैं वो हैं। तो ये होता था भाई। अरे आप अभी हमें एक एक जो हदीस तो हदीस मैंने दिखाओ। दिखाई रही। अरे एक और हदीस है उसमें, उस आई थिंक वो इब्ने उमर ही है सर, वो तो पूरा हाथ घुसेड़ के चेक करता है पीछे, और ऑफ कोर्स चेक करता है कि कैसी। यार मतलब ये सब कुछ लिखा हुआ है और ये सब कहते हैं कि नहीं नहीं है। मतलब कि इब्ने उमर को इस्लाम पता नहीं था, उमर को इस्लाम पता नहीं था,
और आज ये साहब आए हैं, ये एक बुखारी की हदीस दिखा रहे हैं, बोल रहे हैं कि नहीं नहीं ये वाला इस्लाम है। भाई साहब वो आपको क्या लगता है उनको हदीसें पता नहीं थी क्या? उनको इस्लाम के बारे में पता नहीं था? मैं जब आपने बोला कि हदीसें, मैं समझ गया उसमें कुछ ना कुछ झोल होगा। झोल यही है कि ये लौंडा की बात है, लौंडी की बात नहीं है। और देखो, अगर इस पे भी आपको बहस करनी है कि इसकी इस हदीस से ये साबित हो रहा है कि उसको वैसे ही कपड़े दो, उसको अच्छा सलूक करो, सर ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बड़ी कॉन्ट्राडिक्शन है। ये एक हदीसों में आता है जो, अब देखो बुखारी के अंदर बाब है, अब ये जो बाब आपने मुझसे खुलवाया है ये है किताबुल, कौन सा है किताब यार, ये मैन्यूमेशन ऑफ स्लेव्स है ना, किताबुल इतक, ठीक है ना। ये बाब कौल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहाँ पर रसूलुल्लाह का कौल गुलामों को आज़ाद करने के हिसाब से। लेकिन अगर मैं दूसरे बाब से आपको दिखाऊं कि अगर कोई स्लेव मालिक से बदतमीजी करता है या भाग जाता है, उसके साथ क्या करना है वो आपको दिखाऊंगा तो आप हैरान रह जाओगे। या कोई ऐसा स्लेव है जो बेसिकली मालिक जहां पे बैठा है वहां पे बैठ जाता है, तो उसके साथ क्या करना है वो बता सकता हूँ। तो ये अलग अलग बाबों में अलग अलग चीजें लिखी हुई हैं। तो आप ये हदीस दिखा के ये मत समझिएगा कि इसमें अच्छा सलूक साबित हो रहा है। ओवरऑल फिर भी अच्छा सलूक नहीं है, डिपेंड्स है, डिपेंड ऑन द कंडीशन है। ये तो वैसा ही हो गया ना जॉनसन अपना जॉनसन भाई के, आप बोलो कि मैं तुमको गुलाम बना रहा हूं लेकिन तुमको अच्छा खाना दूंगा, अच्छे कपड़े दूंगा, रहोगे मेरे गुलाम? हाँ आजादी तो मैंने छीन हाँ, ली। सही बात। आजादी, गुलामी का मतलब ही क्या है? जो बोले वो सुनना, जो कैसा बोले वैसा करना। तो ये इसी में तो इंसानियत मारे जा रही। तो इतना हम्म। फर्क समझ में नहीं आ रहा। और नहीं, मुझे रसूल एक है हदीस कि दिखा दो ना फातिमा जी, हाँ, मुझे एक हदीस दिखा दो, मुझे कुरान की आयत दिखा दो, कहाँ पे लिखा है कि गुलामी आज के वक्त के लिए नहीं है या गुलामी को बैन कर दिया गया। शराब के अंदर तो फौरन लिख दिया मोहम्मद ने कि भाई शराब बैन हो गई, शराब कब नहीं पीना। गुलामी में कहाँ लिखा है? मुझे दिखा दो एक भी चीज। नहीं, एक पॉइंट है ना जो गुलामी को साबित करती कंटिन्यू बोल के। अगर बकरीद के जुबा का जानवर नहीं मिला, पहले मुश्किल होती थी शायद, आई डोंट नो। तो अगर जानवर नहीं मिले जुबा करने, हज करने के बाद में अगर जानवर नहीं मिले तो उसके अंदर जो है ना एक गुलाम को आजाद कर देना, या 10 रोजे है ना, तो उसके बाद माफी मिल सकती बोल के, है ना, अगर वो जानवरों के टाइम हाँ, पे अगर ये गुलामी नहीं रहती तो आजाद करने की बात क्यों करते थे हज के वक्त में? यही तो अभी मैं भी कह है रहा ना। हूँ। यही तो बात मैंने सबसे पहले पहले करी थी फातिमा जी के, एक बंदा ये कह रहा है कि नहर से अपने पानी का जग ना भरो। नहर से अपने पानी का जग भर सकते हो, लेकिन जब जग से गिलास में पानी डालते हो तो उस गिलास को थोड़ा थोड़ा फेंक दो। यानी कि जो नहर, यानी कि गुलामी, लौंडियां, मालो गनीमत, जो नहर आ रही है उसकी, वहां से, वहां तुम लड़कियां वगैरह, औरतें वगैरह सारे पकड़ रहे हो, वो सब अलाउ है। लेकिन जब हज किया, हज करो, जानवर ना मिले तो एक गुलाम आजाद कर दो। इससे थोड़ी ना कहते गुलाम, गुलाम को आजाद करना ये गुलामी खत्म करना थोड़ी ना होता है यार। आप बकायदा पूरी पाबंदी लगाओ ना कि भाई आप जग से पानी ना भरो नहर से। जब जग में पानी ही नहीं होगा, जब नहर से पानी भरना ही मना है, जब जग में पानी ही नहीं है, तो फिर कहाँ से आप भरोगे जग में? तो ये होता है यार गुलामी आजाद करना। सही है। तो आगे शायद, हाँ भाई। कौन, मैं? हाँ भैया आप ही थे, और तो अच्छा, कोई नहीं था यहाँ पे। हाँ, तो मैंने क्विक क्विक सर्च किया मैंने, तो हम्म। यहाँ पर एक जगह पे ये मिला कि कहाँ सर्च किया ये तो बताओ। these sources explain that the relaxation is in clothing was meant to reduce hardship, but it was not intended for promiscuous display. बस। और ये कंडीशन, और ये रूल नहीं था कि वो मस्त करे, रिलैक्सेशन दिया है। अरे कहाँ कंपल्सरी रिलेक्शन, नहीं क्या था बोल कि रहे हो वो भाई, कहाँ टॉपलेस से? जाए। चैट जीपीटी से पूछ रहे हो क्या? जी, क्या जी हाँ, एआई से पूछा क्या आपने? एआई से। एआई से पूछा भाई, हम इनको दलील दे रहे हैं, इनको इनकी किताबों से, ये हमको एआई से जवाब दे हाँ, रहे हैं यार, क्या है यार वो ये? भी दे रहा हूँ ना। वाह वाह तो वाह वाह। दलील नहीं क्या मेरी है? बात सुनो भाई साहब, ऐसे नहीं चलता है। देखो एक चीज बताता हूँ आपको, अल एआई ऑफ कोर्स, अल नहीं कुर्तुबी छोड़ दो। अल कुर्तुबी कहते हैं। अरे एआई से बोलो कि एआई, पहली बात तो ये चैट जीपीटी इतना इस्लाम की हिमायत करता है कि मैं बता नहीं सकता। उस चैट जीपीटी एआई से बोलो कि भाई रेफरेंस दो हमें हदीस हाँ, का या रेफरेंस है किसी ना। कुरान का।
दो ना, हाँ नंबर दो, रेफरेंस दो, नंबर दो। रेफरेंस दो, रेफरेंस रेफरेंस में क्या है वो भी बता देना जरा। Did you find any references where it says that a slave woman has to cover her breast? Give me one Does not reference have to right now cover. and I will. और Does रिलैक्सेशन not है have to cover, वही तो हम भी कह रहे हैं, बिकॉज थैंक ऑफ यू। हार्ड लेबर। बिकॉज ऑफ हार्ड लेबर, लो हो जैक्सन भाई, उसको इतना काम चाह करना है इसलिए उसको अपने बूब्स नहीं ढकने हैं। वाह, क्या अगर हो लॉजिक तो है, क्या क्या लॉजिक जरूरी है। नहीं है कि वो करे। जरूरी यार एक नहीं, बात बताओ, यहाँ पे काम नहीं करनी हजरत उमर यार उसको तो मार रहा है, हजरत एक उमर उसको मिनट, मार रहा है क्योंकि cover? उसने किया हुआ है, जरूरी नहीं है। देसी भाई एक मिनट। यार जोएब भाई मुझे एक बात बताओ, आपके घर में आपकी आप कह रहे हो ना कि लेबर है वो, तो आपकी नजर में अगर एक औरत लेबर का काम कर रही है, कुछ कर रही है, तो उसको अपना सीना ढकने की इजाजत नहीं है? बताओ। कभी अपने है, घर के अंदर घर के अंदर अगर कोई बंदी अपना काम कर रही है तो उसको अपना सीना ढकने की इजाजत नहीं है क्या? वो उसकी उसकी चॉइस है, लेकिन यहाँ चॉइस पर नहीं है अब ना। आज के जमाने में अरे नहीं नहीं, चॉइस ऐसा नहीं नहीं है होगा। भाई, ऐसा चॉइस नहीं नहीं होगा। आज के है। जमाने में आप मुझे बताओ यार, आपकी वो माँ गुलामी या का बहन, वो एक दौर मिनट, यार 1500 जोएब साल भाई पहले एक की मिनट बात ना, कर रहे हैं आप। एक मिनट जोएब भाई रुको यार, हमारे समझे घर में ना? भी जब हम, एक मिनट यार, एक तो वो जो चुप नहीं होता यार ये सोसाइटी बंदा, थी वो डिफरेंट थी, चुप नहीं होता एक तो ये बंदा, अब पता नहीं डिफरेंट क्या है है। यार, इसका अजीब मसला है। मैं कह रहा हूँ हमारे घर में भी मासियाँ आती थी काम करने जब हम छोटे थे, वो मासियाँ भी अपना दुपट्टा उतार के काम कर रही होती थी, लेकिन हमने आज तक, बच्चे से बड़े हुए हमने आज तक नहीं देखा कि कोई अमासी अपने बूब्स दिखा रही है सीना उतार के साफ का, ताकि वो भी बहुत काम करती थी। आपकी माँ बहन भी जब घर में काम करती होंगी तो मुझे नहीं लगता कि वो नंगी होके कपड़े उतार के काम करती होंगी। तो आप दूसरों की बहन बेटियों को नंगा करके काम करवा रहे हो और कह रहे हो वो तो लेबर है ना, हार्ड लेबर, इसलिए। तो आपको नहीं लगता ये बात सही है, गलत? जॉन भाई एक और चीज इन्होंने पता है क्या बोली, बोले वो तो 1000 साल पहले होता था वो भाई, मतलब एटलीस्ट ये बंदा अभी पहले तो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा था, नहीं इस्लाम में ऐसा है ही नहीं, आप गलत बोल रहा हो, झूठ बोल, एटलीस्ट अब ये एक्सेप्ट कर रहा है कि हाँ ऐसा है लेकिन पहले होता था। तो ये थोड़ी इंप्रूवमेंट आई है इनमें, लेकिन 1000 साल नहीं, ये 100 साल पहले तक होता था भाई। आज से 100 साल पहले की ये तुनिस की वो भी फोटो दिखा देते हैं इनको जरा। मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है ना, ये देखो, हाँ ये रेडिट पे किसी ने फोटो वोटो डाली थी, ये देखो, सूरतुल जारिया तिफला आरिया भी शक्ल कामिल वहिया तसब अलमा मालिकहा लईतुम वदू वयदहब सलात। यहाँ पे लिखा हुआ है सूरत अल जारिया, ये जारिया बोलते हैं स्लेव गर्ल को, ये स्लेव की ये फोटो है, वो पानी डाल रही है वजू के लिए ताकि इसका मालिक जो है वो सलात पढ़ सके, नमाज पढ़ सके। देखो उसने ऊपर कपड़ा कुछ नहीं पहना हुआ है, कुछ नहीं पहना हुआ है, अब वो ढका हुआ है क्योंकि यूट्यूब पे कॉपीराइट आ जाएगी, नहीं तो मेरे पास तो पूरा वीडियो पड़ा। और वीडियो में पुलिस तुनिस के अंदर और यमन के अंदर जो सेक्स स्लेव्स की मार्केट लगती थी आज से 60 साल पहले वाली, उसकी वीडियोस अभी पड़ी हुई हैं, आप खुद सर्च करो मिल जाएंगे, मैं यहाँ चला नहीं सकता हूँ। उसमें ऊपर के कपड़े कुछ नहीं है, वो नंगी घूम रही होती हैं और तो अरब वो आते थे वो आके लेके जाते वो थे। जो है लोग वो अब्यूज कर रहे हैं उनको, उसका इस्लाम से क्या ताल्लुक है? अबे तो भाई यही तो हम तुम्हें बता रहे हैं, तुम इस्लाम का ताल्लुक अब्यूज, नहीं है अरे उससे। यार जोएब भाई, इस्लाम से जोएब भाई उसका यार, कोई ताल्लुक ताल्लुक नहीं है। ताल्लुक है ना, वो ताल्लुक लोग है ना अब्यूज मेरे कर रहे भाई, हैं। ताल्लुक है मेरे भाई, तभी ये जो अभी हदीसें तुम्हें दिखाई हैं, इतनी सारी बातें तुम्हें बताई हैं, ये उसी को तो फॉलो कर रहे हैं मेरे भाई। आप कह रहे हो ताल्लुक नहीं है, ताल्लुक नहीं है, क्या बात जरूरी करते हो नहीं, यार जोएब भाई आप? जैसे मुस्लिम्स हैं, क्रिश्चियंस हैं, सब लोग अब्यूज करते हैं। जैसे कि एरस्टीन फाइल्स देखे, उन्होंने कौन अरे सा तो हम हदीस, गलत कहते हैं ना, मेरी उन्होंने बात कौन सुनो सी जोएब, हदीस जोएब पढ़ी थी? जोएब वो भी जोएब, अब्यूज मैं, करते हैं, यार मेरी ये बात भी सुनो अब्यूज जोएब, करते थे, ये गलत चीज जोएब थी। अली, जोएब अली भाई, जोएब अली भाई, मैं कह रहा हूँ जो भी किसी औरत को अब्यूज करता है, चाहे हिंदू हो, ईसाई हो, क्रिश्चियन हो, यहूदी हो, मुसलमान हो, कोई भी इंसान किसी दूसरे इंसान के साथ जुल्म करता है, गलत करता है, मैं उसको गलत कहता हूँ। सही है, मैं मैं भी उसको गलत गलत कहता कहता हूँ, हूँ, मैं मैं भी गलत गलत कहता कहता हूँ। हूँ। हाँ तो आप ये जो अभी मुसलमान लोग ये औरतों के साथ कर रहे हैं, लौंडियों के साथ कर रहे हैं, आप इसको कहते हो कि गलत है? गलत है। बस तो फिर आप मतलब आप इस्लाम को भी गलत कहते हो, क्योंकि इस्लाम के तो अकॉर्डिंग ही। हजरत उमर भी गलत, हजरत उमर भी इस्लाम में गलत, नहीं है। मोहम्मद भी गलत, मोहम्मद भी गलत, हजरत उमर भी गलत। नहीं, आप बोलो 6 बोलो लाख हदीसों में से कोई हदीस लाकर दे रहे हैं जो कि सर। हाँ जो आप नहीं मानते, फैब्रिकेटेड हो जो सकती आप नहीं हैं, मानोगे। गलत हो हाँ सकती हाँ हैं, हाँ, क्योंकि गलत हो हदीसें सकते। लिखी गई हैं 300 साल बाद। तो उसका तो यार आप इंफॉर्मेशन नमाज आते पढ़ते आते हो? आते आते कुरान पे चलते हैं, वह छोड़ दो कोई बात उन्होंने नहीं, जॉन जैक्सन भाई कोई बात नहीं है, कुरान पे चलते हैं। जोएब अली आपके भाई पास आपने भाजपा बड़ी हुआ। आपने आपने डीएनए का ये हेलिक्स लगाया हुआ है, डीएनए हेलिक्स का आपने तस्वीर लगाई हुई है। हाँ, ये इसके अंदर देखो 4 होते हैं, ग्लूटायनोन पता नहीं क्या नाम मेरे को याद नहीं आ रहा है, लेकिन बेसिकली कोई बात 4 क्रोमोसोम तो नहीं है अमीनो देसी एसिड्स भाई, की क्रोमोसोम? नहीं नहीं क्रोमोसोम नहीं है, डीएनए डीएनए का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है ये।
डबल एलिस स्ट्रक्चर है ये। इसमें 4 को गोमाइन अल्टीमाइन बेसिकली वो अलग अलग देख रहे हो, वो उसमें येलो ब्लू रेड ये वाला पिंक वाला ये उससे रिप्रेजेंट हो रहा है। मैं तो खुद मेडिकल के हूँ तो मुझे समझ में आ गया। तो जोएब अली बताइए। भाई एक चीज़ है, अब आपसे एक सवाल है, आपने डीएनए की तस्वीर डाली हुई है, साइंस का अपना बैकग्राउंड बता दिया आपने, तो आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि जो मर्द की स्पर्म्स हैं, ओके, सीमेन है, सीमेन में और स्पर्म में फर्क है, हाँ? तो लेट्स से कि जो सीमेन है, ओके, सीमेन जो है वो आपको पता है कहाँ पे बनता है? हाँ, आदमी के प्राइवेट पार्ट्स में बनता है। आप क्यों नहीं, पूछ रहे हैं सर? प्राइवेट पार्ट्स में नहीं, कौन सी जगह पे बनता है? प्राइवेट पार्ट्स तो अब ये बहुत जनरलाइज जैसे कि स्टेटमेंट दे दिया आपने। मैं बताऊं आपको, पूरी यहाँ हाँ, पर क्या बोलते हैं, सेक्स एजुकेशन नहीं देना है, लेकिन बता दे क्या क्या है, तो अब बता दे कहाँ होता है। अरे भाई यार ये थोड़ा सा इनकी आवाज़ कट रही है या मेरी आवाज़ कट रही है, कोई नहीं नहीं, कंफर्म कर मैं लो। मैं इनकी आवाज अब सही आ रही, मैं असल में बात कर दूं। देखो जोएब भाई, आप बस इतना बता दो कि सीमन बनता कहाँ है, मतलब टेस्टिकल में। प्राइवेट। सही है, बस सही हो गया, ठीक हो। देसी भाई टेस्टिकल वो कह रहे हैं, ठीक है। हाँ बस एक सेकंड, मुझे थोड़ा नेट अपना ठीक करने दो, अब मेरा मुझे थोड़ा नेट बताएं कि खराब हो रहा है। आप क्यों पूछ रहे थे। हाँ, उसका उसका हाँ बताते हैं ना, आप क्यों रुक पूछ जाओ। रहे उसको बताते हैं, हाँ वो रुक देसी जाओ, भाई बताते हैं। थोड़ा सा भाई मेरे रुक जाओ, मेरा थोड़ा नेट का इशू हो रहा है, आपकी आवाज़ थोड़ी सी कट रही है, कोई तो बात नहीं, लेट मी जस्ट वी कैन वेट। गिव मी 1 मिनट, ओके, एक सेकंड। अब कुछ आप क्या बोलिए ज़रा। कहती है फातिमा जी, ये आपका चैनल है, आप भी कुछ बात करें, अरे आप भी यार कुछ दें। हाँ रुको, नहीं मैं बिल्कुल नहीं, असल में क्या है मालूम, जब जो रिजॉइन दो कर रहा हूँ लोग एक सेकंड। आराम, ओके ओके, जब दो लोग आराम से बात कर रहे हैं तो तीसरा बंदा कर दिया तो उसमें क्या होते हैं, तू मैं हो जाती, डिबेट नहीं होती। कोई तो बात नहीं। डिस्कशन चल रही तो आराम से करेंगे, हाँ लेकिन जी। आज की मेरी जो स्ट्रीम का है कि क्या अल्लाह का रसूल कैसा होना चाहिए, तो हम उसको क्या कर रहे हैं, इंसानियत के हिसाब से तोल के देख रहे हैं, एक अच्छा इंसान में जो सिफत है। ओके, वेलकम बैक अक्की। हाँ अब आवाज़ बिल्कुल ठीक है। तो जोएब अली आपने क्या बोला, टेस्टिकल्स में बनती है, राइट? हाँ जी, ओके, ठीक है। चलें अब आपको मैं बताता हूँ कि आपका कुरान बोलता है कहाँ बनती है, ठीक है? लेट्स सी, लेट्स सी, एक सेकंड, फातिमा जी मेरा स्क्रीन शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, थोड़ी देर में। स्क्रीन दिखाइए। ओके, हाँ, तो अब मेरे साथ जोएब साहब पढ़ते जाइएगा। आप ओके, अंग्रेजी में पढ़ें, एक मिनट। मैं हाँ, अरबी में पढ़ता जाऊंगा। अच्छा, हाँ, हाँ बराबर। मैं हाँ, अरबी में पढ़ता हूँ, फरमाइए। आप अंग्रेजी में उसकी ट्रांसलेशन करते जाइए। फल यंजुरिल इंसानु मिम्मा खुलिका। बताइए, अंग्रेजी में पढ़ के बताइए। आपने पहला पढ़ा, लेट पीपल देन कंसिडर व्हाट दे वर क्रिएटेड फ्रॉम, वही। ओके, यस, खुलिका मिन माइन दाफिकन। दे वर क्रिएटेड फ्रॉम स्पर्टिंग फ्लूइड, ओके ओके, दाफिक पानी से उसको बनाया गया है। यखरुजु मिन बैनी सुल्बी व तराइब। स्टेमिंग फ्रॉम बिटवीन बैकबोन एंड रिब केज। बिटवीन कहाँ से? बैकबोन एंड रिब केज। बैकबोन एंड रिबकेज। टेस्टीज कहाँ है? कैसे? टेस्टीज कहाँ है? या अच्छा, मैं समझ गया आपकी बात को, कि आप कह रहे हैं कि बैकबोन एंड रिब केज के पास में से आया ये। ओके। हाँ, ये ये टेस्टिकल्स कहाँ है? ये आपने बोला ना टेस्टिकल्स में बनता है, हाँ टेस्टिकल्स हाँ, कहाँ है? मैं समझ गया। हाँ, बिटवीन लॉइंस एंड चेस्ट बोन्स, कोई कहता है इमर्जिंग फ्रॉम बिटवीन बैकबोन एंड ये सब छोड़ दो, ये अलग अलग ओ ट्रांसलेशन है मेरे एक भाई मिनट, यहाँ पे। एक मिनट, सर एक सर मिनट। चलो, हाँ देख लो, चेक देख लो ट्रांसलेशन को देख लो। हाँ बस, ये लो, उर्दू पढ़ लो। जो पीठ और नहीं नहीं, सीने के समझ गया, बीच में से निकलता है, समझ जो गया। पीठ और सीने के दरमियान से निकलता है, ठीक है ना? अभी मुझे एक चीज दे दो, ठीक है, मैं आपको, मुझे ट्रांसलेशन की जरूरत नहीं है इस पे, मैं अरबी में बात करूंगा। यखरुजु मिन बैनी सुल्बी व तराइब। यखरुज खरज होता है, निकलता है, मिन बैनी बीच में से, सुल्ब व तराइब, सुल्ब बोलते हैं बैकबोन को, तराइब बोलते हैं आपकी रिबकेज को। मुझे बताइए कौन से किस आदमी के टट्टे जो हैं वो रिबकेज और सुल्ब के बीच में होते हैं?
किस आदमी के ये टट्टे वहां होते कौन हैं? सी आयत नंबर को, अरे सूरह नंबर कौन सी थी ये? सूरह अकबर साहब तारिक की आयत नंबर 7। सूरा अच्छा टेस्टिकल। अच्छा अच्छा। आप लोग यार बदतमीजी पे जैक्सन उतर आए, भाई, कोई बात नहीं। नहीं जैक्सन भाई मत बोलो भाई यार, ये भाग जाएगा नहीं तो, छोड़ो ना। आप भी बदतमीज पे उतर आए। अरे नहीं नहीं, नहीं आराम मैं से बदतमीज नहीं कर कोई रहा, बात आप नहीं आराम भाई। आपसे आराम बात से। कर रहे हैं, क्या आप अरे भाई करेंगे भाग सॉरी जाएगा। सॉरी 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 हजरत, सॉरी सॉरी, आप कर लीजिए, जरा कर तमीज लीजिए से आराम बात से। जोएब करते भाई, अच्छा रहता ना। नहीं हाँ नहीं, हाँ सुनो इतने बिल्कुल। सारे रिसोर्सेज सूरह, लेकर आए हैं, जोएब अब अली, चलिए मैं जोएब अली, बताऊं आपको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, खुलिका मिन माइन दाफिकन यखरुजु मिन बैनी सुल्बी व तराइब, सूरह तारिक की आयत नंबर 5 6 7। चले बस, अब और इतनी इज्जत, इससे ज्यादा इज्जत नहीं हो सकती है, बताएं अभी। तो ये क्या है, कुरान जो है वो हाँ साइंस की बुक नहीं है, वो एस्ट्रोनॉमी की बुक नहीं है, वो फिजिक्स की बुक नहीं है, वो जियोलॉजी की बुक नहीं है। क्या किया है? मैंने कब कहा कि है? नहीं नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको बात। तो हाँ। कुरान में क्या है कि लोगों को एक हम्म एक इंफॉर्मेशन दिए, जो कि उनको उस वक्त समझ में आ जाए कि क्या है वो। ओके। हम्म और हम्म ये छोड़ा है उन पर कि आप आगे जाकर उसको, उसमें तहकीक करें, उसमें डिस्कवरीज करें और आगे बढ़ें। तो हम्म कुरान जो है ना, बुक ऑफ साइंस नहीं है, बुक ऑफ बायोलॉजी नहीं हम्म। है। ये सिर्फ इंसान को बता रहा है कुछ थोड़ा अरे बहुत कि फॉर द ठीक है। टाइम बीइंग, क्योंकि वो 1500 साल पहले था। उस वक्त कुछ पता नहीं था उस हाँ वक्त लोगों को कि स्पर्म क्या चीज होती है, और ये सब चीजें ना थैंक यू। बायोलॉजी से बताई, इसका मतलब ये डीएनए क्या चीज इंसानों ने होती है। बनाया है, उनको उस टाइम के कंफ्यूज नहीं इंसानों को करना, नहीं उनको उस पता टाइम था। पर, दैट्स टू उनको अर्ली, इंसानों को पता नहीं था। ये अगर ये प्रीमेच्योर है। खालिक कायनात से आ रहा होता तो उसमें बिल्कुल ठीक फैक्ट लिखा होता, क्योंकि इंसानों के सामने से आ रहा है, इंसानों से आ रहा है, तो इंसानों को 1500 साल पहले नहीं पता था कि सीमन कहां से ओरिजिनेट होता था। पहले के लोगों को यही लगता था कि वो रीढ़ की हड्डी से मनी निकलती है। और क्या पहले के, हमारे यहाँ आज भी पाकिस्तान इंडिया के लोग जो होते हैं वो बोलते हैं अरे रीढ़ की हड्डी से पानी बनता है, क्योंकि उनको लगता है कि जो गूदा होता है, जो बेसिकली हड्डियों के बीच में जो गूदा होता है, उनको लगता है वही मनी होती है, क्योंकि उनको बायोलॉजी का पता ही नहीं होता है, उन्होंने साइंस नहीं पढ़ी होती है। तो कुरान के ऑथर को भी नहीं पता था, इसलिए उसने बोल दिया रिबकेज और बैकबोन। जो आप स्पर्म भी बनते समझ हैं ना, गए। अगर 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 मेरे भाई खालिक कायनात जिसने सबको बनाया है उससे आ रहा होता ना, तो वो ये नहीं कहता कि मिन बैनी सुल्बी व तराइब, वो बोलता मिन टट्टी, ओ सॉरी नॉट टट्टी, टट्टा या। तो आप समझ रहे हैं मेरी बात? ये सबसे बड़ा प्रूफ है कि ये खालिक कायनात से नहीं है, ये किसी इंसान का बनाया हुआ है। नहीं नहीं, खालिक कायनात चाहता नहीं है कि लोगों को बहुत जो चीजें बाद में समझ में आएगी उनको अभी अरे तो बताए, गलत तो मत और बताओ लोगों को सर, तो कंफ्यूज करे। गलत, लोगों को सर कंफ्यूज तो नहीं गलत, करना तो है, गलत इट्स टू इंफॉर्मेशन दे अर्ली, दी ना ये तो। इट्स सर टू गलत इंफॉर्मेशन है प्रीमेच्योर। ना। ये बहुत बट दिस प्रीमेच्योर इज द चीज है रॉन्ग ये, इंफॉर्मेशन, बट समझे ना? दिस इज द ये रॉन्ग रॉन्ग यार इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन। नहीं जोएब है, भाई, क्योंकि यार जो जोएब भाई, जो होता ना ये, आप जो जोएब भाई अपनी गलती सीमन, क्यों नहीं सुन मान मेरे रहे पास यार? सुने, आप जो मान तो सीमन लो ना होते हैं यार, ना, सही कह रहे हो। जो सीमन है ना, देखिए आपके जो सीमन बनता है, ओके, हम्म वो हम्म बॉडी, आप खाते पीते क्या है उस पर भी दारोमदार है उसका। हम्म तो आप खाते पीते हाँ हैं, वो हम्म। कहाँ हजम होता है? मैदे में। मैदा कहाँ होता है? यार आते तो यार, वहां से सब चीजें निकल कर और क्या उन लॉजिक चीजों दिया से है। ये बनती है, हाँ समझे भाई, ना? वाह 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 स्पर्म वाह वाह बनती वाह। है, तो इसमें समझे? कहाँ लिखा है कि स्पर्म या स्पर्म जो भी बनता कह लें है? आप, स्पर्म सीमन बनता बनता है। है खाने पीने से, वो लिखा हुआ है यखरजू मिन बैनी सुल्बी व तराइब, खुलिका मिन माइन दाफिकन यखरजू मिन बैनी सुल्बी, उसका तो खलकू मिन माइन दाफिकन, वो पानी की उसका बात कर रहा सोर्स है। वहां पर वो से ये आता है। सर सोर्स नहीं है ना, वहां पे नहीं लिखा, वो बोला यखरजू, यखरजू का मतलब होता है निकलना, खराजा, खराजा मतलब हाँ, निकलना, सब चीजें निकल एग्जिट के आउट। वहां से आ रही हैं। तो एग्जिट सर मेरे भाई, एग्जिट आपके होता है स्टमक तुम्हारे से सुल्ब तरा। सब चीजें अरे डाइजेस्ट हो कहाँ रही से? हैं, और उसका सर आपके न्यूट्रिशन आ रहा पेट है में वहां से, देखें सर देखो, उसका आपके पेट में न्यूट्रिशन वहां होंगे से आ रहा है। टेस्टिकल्स, हमारे पेट में तो नहीं है। मेरी बात सुनो, मेरे पेट में टेस्टिकल्स नहीं है, आपके में हो सकता है, मेरे में तो बिल्कुल भी नहीं है भाई। नहीं नहीं, वो आके जमा होता है, फिर उसमें टेस्टिकल्स में आता है, अरे टेस्टिकल्स में टेक्स्ट आता है, इतना भी नहीं पता आपको? पता है आपको ये जो वहां से होकर एब्डोमिनल आता है, कैविटी, सुनो मेरी स्टमक बात, में आता है। मेरे भाई मैंने एनाटॉमी पढ़ी हुई है, आप इस मामले में मुझे मत सिखाओ। जो आपकी एब्डोमिनल कैविटी होती है वो कंप्लीटली डिफरेंट होती है देन योर, ये जो नीचे की कैविटी पेल्विक वाली जो रीजन है वो बिल्कुल, क्योंकि बीच में जो होता है ना इंग्वाइनल कैनाल का जरिया, बेसिकली वो फ्लोर, जो पेल्विक फ्लोर होता है उसको अलग कर देता है।
तो जो स्टमक का कंटेंट रहता है ना, मतलब कि आंतड़ियां और जितने भी लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टमक, ये सारी ये आपके नीचे वाले पेल्विक फ्लोर वाली जगह पे नहीं आती हैं, क्योंकि बीच में वॉल की तरह होता है, वो उसको अलग कर देता है। तो वो इंग्वाइनल कैनाल, एक रास्ता होता है जहां से आ सकता है, वो भी बंद हो जाता है। तो वो दोनों में कोई इसका कोई लेना देना नहीं है। जो टेस्टीज हैं और जो आपका पीनिस है, they are completely different from your abdominal cavity. They don't interconnect in any way at all. Okay. और यहाँ पे मजे की बात ये है कि यहाँ पे अल्लाह ने ये नहीं कहा है कि वो पेट से बन रहा है, बनने की बात ही नहीं है, वहां पे लिखा है निकलता है। निकलना और बनने में बहुत बड़ा फर्क है भाई। ओके, साइंटिफिकली स्पीकिंग दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। सोर्स है, वो सोर्स है। अगर आप खाना खाना बंद कर दें, ओके, सब कोई भी चीज बंद कर दें, सब गज़ा बंद कर दें, तो आपका फिर भी स्पर्म बनेगा? नहीं बनेगा, बराबर है? बनेगा, बनेगा, बनेगा। अगर आप खाना खाना बंद कर दे तो हाँ बिल्कुल बनेगा। कहाँ से आएगा? बिल्कुल बिल्कुल बनेगा भाई। किसने कहा? आपको नहीं मालूम? जो रमजानों में जाते हैं, रमजानों के रमजानों में चलो रात को खा लेंगे ना, क्या रमजानों में खा लेंगे ना, चलो जॉन जॉनसन भाई, ये रात को अगर एक इंसान फाके भाई, जोएब साहब, वो तो भाई साहब, भाई साहब सुन लो मेरे भाई, आप लोग कहाँ ले जा रहे हैं इसको? जोएब, मैं हूं ना यहाँ, तुमको मेडिकल सिखाने वाला बैठा हुआ हूं ना। तुम अगर फाके पे भी चले जाओ ना 5 दिन 10 दिन, तभी भी तुम्हारा सीमेन बनेगा। द थिंग इज कि सीमेन को क्रिएट करने के लिए यू डोंट नीड क्या कहते हैं, न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम योर फूड। योर बॉडी ऑलरेडी हैज, सुन लो ना यार भाई, मैं क्या बता रहा हूँ तुमको, बेसिक मेडिसिन तुमको सुनना ही नहीं है। योर बॉडी, the sperms does not come, they are not produced from your food. The sperms are the carriers of your DNA, and the DNA is inside your body from the moment that you are conceived in the womb of a mother. तुम्हारा बस रेप्लिकेशन हो रहा होता है उस डीएनए का स्पर्म्स की शक्ल में। हाँ, तुम खाओगे पियोगे तो उसके अंदर वो जो प्रोसेसेस हैं वो चलते रहेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर तुम खाना बंद कर दो तो वो प्रोसेस बनना खत्म हो जाएगा। नहीं, वो प्रोसेस तब तक बनता रहता है जब तक तुम जिंदा रहते हो। जब तुम खाने की वजह से मर जाओगे तब वो प्रोसेस भी बंद हो जाएगा। लेकिन ये कहीं पे भी ये पॉसिबल ही नहीं है कि तुम खाना बंद करो तो तुम जिंदा रहो लेकिन स्पर्म ना बने, ऐसा हो ही नहीं सकता। ओके, बिना खाना खाने के, बिना न्यूट्रिशन के वो नहीं बन सकता, वो गलत बात है। तुम्हारे बॉडी स्टोर करके रखती है एनर्जी को मियाँ, तुम्हारी बॉडी स्टोरेज। क्या गलत बात है? तुमको मेडिकल का पता भी है? से पूछ लें। फातिमा को क्या पता? फातिमा कौन सी डॉक्टर है? मैं बता रहा हूँ ना तुमको। आप डॉक्टर हैं? हाँ समझो एक तरीके से, यस। मैं तो नहीं, अरे हंस रहे हो? स्टूडेंट, मैं इसमें नहीं बोल सकता। नहीं, बिना खाना यार हजरत भाई यार चेक कर लो जाके यार। जोएब भाई हजरत उमर जो है अफ्तारी से पहले, मतलब अफ्तारी खोलने से पहले 3 लड़कियों को फारिग करते थे। स्पर्म कैसे बनता था बताओ? अच्छा भाई तुम खुद एक्सपेरिमेंट कर लो, एक काम करो, 3 दिन तक खाना नहीं खाओ। जोएब भाई काम करो, 3 दिन तक खाना मत खाओ। सुन तो लो, एक एक्सपेरिमेंट खुद कर लो यार। चाचा, मामा, चाचा मेरी बात सुनो चाचा। जोएब साहब नहीं, आप 3 दिन तक खाना मत खाओ, चौथे दिन जाके सेक्स करके आओ, देखो स्पर्म निकलता है, सीमन निकलता है कि नहीं निकलता है, जाओ चेक करो। निकलेगा। नहीं निकलेगा? अरे भाई निकलेगा यार, तुम जाओ टेस्ट तो करो भाई, टेस्ट करके आ जाओ भाई। अब स्टार्विंग है तो नहीं निकलेगा। किसने कहा? हु टोल्ड यू? किसने कहा भाई? ओह माय गॉड भाई, यार ठीक है यार, जाओ यार, आपको नहीं पता है, आप गए हो फिर आपका नहीं बनता है। आप लोग मुझको कन्विंस नहीं कर पाए, सॉरी सर। आप कन्विंस होना ही नहीं चाहते हो तो करेंगे क्या? आप यहाँ पे गलत चीज को भी डिफेंड कर रहे हो। देखो, आप गलत चीज को डिफेंड कर रहे हो। पहली बात तो यहाँ पे खाने की बात थी ही नहीं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि बनने, सुनो मेरी बात भाई, बनने की बात है, निकलने की बात है। खाने का लेना देना नहीं था यहाँ पे। आप लोग चले गए, आपने अपनी इंटरप्रिटेशन दे दी, वो तुम जो खाना खाते हो वो उसमें से स्पर्म बनता है तो इसलिए वो पेट और उसके बीच में से, ये अपना लॉजिक दे दिया तुमने, और वो भी गलत दिया। वो भी तुमको मैं बता रहा हूं कि भाई वो खाने से उसका लेना देना नहीं है। आपका डीएनए जो होता है, स्पर्म्स आर क्रिएटेड इनसाइड फ्रॉम द सेल्स दैट आर प्रेजेंट इनसाइड योर टेस्टिस। इन द टेस्टिस देयर आर 2 डिफरेंट काइंड ऑफ सेल। लेडिक सेल्स का नाम सुना है अभी? वहां पे बनते हैं ये टेस्टोस्टेरोन, और आपके स्पर्म जो है बेसिकली जर्म सेल्स हैं, व्हिच आर एक्चुअली प्रेजेंट फ्रॉम द डे यू आर कंसीव्ड इनसाइड द वूम ऑफ योर मदर। ओके, हाँ, यू नीड। अरे तो मियाँ, तो स्पर्म में डीएनए ही कैरी होता है। सीमेन इंक्लूड्स डीएनए।
सीमेन जो है डीएनए semen has sperm, semen has sperm, but if you are not consuming food for a long time for a long period of time, your semen is still produced because your body is still living. Once your body dies out, your semen also dies out. ब्लड में। अरे तो न्यूट्रेंट तुमने कहा था खाना, जो खाना खाते हो उससे बनता है। मैंने कहा नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, आप 3-4 दिन खाना नहीं खाओगे कोई बात नहीं, बनेगा। और ब्लड से होता है यार जाओ यार, ठीक है आप डीएनए कैरीड होता है, समझे यार, आप नहीं मानने वाले भाई साहब। आप आपको बेसिक लॉस मैंने, को इट्स ओके भाई, इट्स ओके, देयर इज बेसिक नो लॉस को नीड वायलेट टू। कर रहे हैं। सर क्या बेसिक लॉज? अल्लाह बोल रहा है कि मैंने इंसान को पानी से बनाया। पहली बात यार- सुनो, इंसान को मैंने पानी से बनाया। जॉन भाई, इंसान को मैंने पानी से बनाया। जो निकलता है आपकी रीढ़ की हड्डी, सुनो ना, जो निकलता है रीढ़ की हड्डी और उसके रिबकेज से, अबे पानी कहाँ से निकल रहा है, कहाँ पे कहाँ जोड़ दिया? ये बोल रहे खाना खा रहे हो, हद है यार, ये क्या है, लॉजिक क्या है भाई? यार जोएब भाई देखो, वो भी लिखी है एक और बात कुरान में। यार बात तो सुनो मेरी, तो कुरान में ये भी लिखा हुआ है कि हमने हर जानदार को झोड़े में बनाया। जैसे भाई ये भी एक आयत आपको पता होगी जिस बैक्टीरिया के ऊपर लिखी है। उसमें स्लेव्स का क्या हो गया? अब आप स्लेव पे चले गए हैं, अब आप स्लेव की बात। यार ये किस तरह का इंसान है यार? देखो देसी भाई, अभी हम लोग यहाँ से इसको लेकर आए यहाँ तक, स्लेव से घुमा के हमें खुद यहाँ पर लाया। अब ये कह रहा है स्लेव कहाँ चली गई? वो कह रहे थे सबको स्लेव के बारे में बात नहीं करना करना चाह रहे थे ना आप तुमने हदीस को रिजेक्ट कर दिया, तुमने हदीस को रिजेक्ट कर दिया। तुम बोलो मैं हदीस को मानता ही नहीं हूँ। आपके क्लेम्स थे वो रॉन्ग साबित हुए। जोएब क्या क्लेम रॉन्ग साबित हुआ भाई? डिल्यूजन में जी रहे हो क्या? तुमने हदीसों को नकार दिया। अब तुम अगर मानोगे नहीं तो हम कहां से दिखाएं तुमको? आपने भाई साहब, अगर मैंने आपको एक एक रेफरेंस पढ़ के बताया भाई, मुस्नद अहमद, अपना बेहाकी, पता नहीं कौन कौन सी किताबों का नाम पढ़ के बताया, तुमको मानना ही नहीं। हम क्या करेंगे भाई? सही इस्नाद की हदीसें नहीं मान रहे हो। ये साहब सही हदीसों को नहीं मान रहे थे, बोल रहे थे, इन्होंने खुद बोला कि सही बुखारी के अंदर भी जो हदीसें सही हैं उनको भी मैं नहीं मानता हूँ, कुछ को। अरे तो फिर जब तुम्हारा मयार ही अपना नहीं बना हुआ है, हाँ तो फिर क्या, फिर तुमको क्या साबित करें? फिर क्या साबित करें भाई? जब तुम मानोगे नहीं तो कैसे साबित करेंगे? इवन इफ, हाँ तो कुछ साबित हो ही नहीं सकता जो आप क्लेम कर रहे हैं ना, जो अरे क्योंकि तुम साबित करने का मयार ही नहीं दे रहे हो ना। अब तुमने बोला मैं कुरान को मानता हूँ, तुमसे मैंने पूछा कहाँ बनता है स्पर्म, कहाँ बनता है सीमेन, कहाँ बनता है? तुमने कहा टट्टों में बनता है, टेस्टिकल में बनता है। मैंने कुरान की आयत देती, तुम मुकर के वहां, नहीं वो तो खाना खाओगे एब्जॉर्ब होगा, तो यहां से तो फिर वहां से फिर A = B, B = C, C = D, हेंस D = A। ये क्या लॉजिक है? A = B, B = C, C = D, D = A। ये कहाँ का भाई? ये क्या है? हद है यार, ये क्या, ये कोई लॉजिक होता है? जोएब भाई निकलता है सीमन। हाँ जोएब भाई, जाओ यार जाओ तुम। जोएब भाई देखो मेरी बात सुनो, मैं आपको एक ही बात बोलूंगा, आप आराम से बैठो, पढ़ो और इस चीज के ऊपर ध्यान रखो, ध्यान दो जो हमने आपको बताई है। मुझे पता है इतना आसान नहीं होता ये इस्लाम को छोड़ना, इतना कोई आसान काम नहीं है, बट आप भी गलत नहीं कर रहे। आप जाहिर बात है डिफेंड कर रहे हो, क्योंकि आपकी एज कितनी है जोएब भाई? वैसे 40 से ऊपर तो लग रहे हो आप। आपकी एज कितनी है? 40 से ऊपर है। 40 से ऊपर हो तो ऑलमोस्ट ही बात है, आपने अपना काफी वक्त इस्लाम के अंदर दिया है, तो अब आपको ये एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल हो रहा है कि सब झूठ था, तो आप बिल्कुल उसको डिफेंड कर रहे हो। लेकिन आप आराम से बैठो, इस चीज के ऊपर पढ़ो और सोचो, तो आपको हमारी बातें समझ आएंगी। मैं यही कहना चाहूंगा, क्योंकि हम पागल नहीं है। देखो देसी अपना जोएब भाई, हम लाइव कैमरे के सामने एक चीज आपके सामने रख रहे हैं। लाइव जो है ना, लाइव कोई भी इंसान कभी झूठ नहीं बोलता, क्योंकि उसका मसला ये होता है कि अगर उसने लाइव झूठ बोला कैमरे के सामने तो वो पकड़ा जाता है, उसका रिकॉर्ड बन जाता है। कभी भी कोई आदमी लाइव झूठ नहीं बोलता। तो हम जो बात कर रहे हैं, हम रेफरेंस के साथ आपको बता रहे हैं, आप भले इसको पढ़ो, जानकारी लेकर आओ, फिर आपको समझ आएगा कि हाँ क्या सही है क्या गलत है। लेकिन जो हम सच बताते हो यही है, इस्लाम एक फेक रिलीजन है जैसे कि बाकी रिलीजन है, और इसमें कोई शक की बात नहीं। तो आप इस पे पढ़ो, जानकारी लो, फिर आप आओ, ठीक है? पता है एक बात मुझको, आप जो दिखा रहे हैं ना इतनी चीजें इस्लाम के बारे में, यहाँ कुरान में ये गलती है, वो गलती है, उसके बिना, उसके बाद भी हमारा इस्लाम सब में बेहतरीन रिलीजन क्यों है? हमारा इस्लाम कहाँ से लिखा है? कहाँ से लिखा? अरे मेरे भाई, कहाँ से लिखा है बेहतरीन रिलीजन? जिस पब्लिक पर्सनैलिटी हजरत मोहम्मद को आप दुनिया का बेहतरीन, हाँ तो बेहतरीन अगर आप कहते हो, सबसे ज्यादा गालियां भी उन्हीं को पड़ती हैं यार। आपने बदनाम किया हमको। जोएब अली मेरी आवाज आ रही? अच्छा कुछ भी करते हम तो बोलते अरे ये तो जिहाद कर रहा है, अरे पत्थर मारा, ये तो जिहाद कर रहा है। वो बम बरसाया तो बोले नहीं, वो तो जंग कर रहा है।
जो बम बरसाते हैं वो जंग करते हैं, जो पत्थर मारता है वो जिहाद कर रहा है। अरे वाह भाई वाह, बहुत खूब। नहीं, उनकी इसीलिए आपने उनकी इस्लाम को बदनाम किया है। वो उनकी जिहाद के छोटी नाम पर, अच्छा उन वो जिहाद के नाम पर आप लोगों ने इस्लाम को बदनाम किया जिहाद है। के क्या नाम पे जिहाद क्या के यार, नाम मतलब बदनाम? अल्लाह के नाम छोटी पर छोटी वीडियो तुम्हारा बदनाम कुरान खुद करने, बोलता है, कुरान खुद आप बोलता है वीडियो जिहाद करने के बात नहीं लिए। करना चाहते। जिहाद पे बात करोगे? चलो जिहाद पे बात करोगे, कुरान से साबित करूं आपको कि कुरान क्या बोलता है काफिरों के बारे में? इस बारे करूं में साबित? काफिरों से क्या करना है तुम लोगों को? मुसलमानों को क्या करना है? क्या करने का हुक्म है? काफिर साथ में हाँ, कुछ भी नहीं है। डांडिया खेलनी है क्या? काफिर लूडो लूडो? जो बात कर रहे हैं ना, काफिरों के साथ इस्लाम कुरान, मेरी वो बात सुनो, जंगी कुरान हालात के में अंदर थे। काफिरों के साथ वो क्या करने जंगी का हालात हुक्म में है? थे। लूडो खेलने का हुक्म ओके, है, जंगी कैरम हालात खेलने का में हुक्म है, डांस आप करने का हुक्म है? फरमाते बताओ। जनरल, नहीं भाई, जनरल नहीं है ना, मैं बता रहा हूँ आपको, मैं आपको साबित कर दूंगा अल्लाह हमेशा के के लिए करम नहीं थे, से। वो उस जंगी हालात के लिए था। किसने कहा? आप मैं लोगों ने आपको बड़ी कुरान से साबित कर देता हूँ कि सीरीज वो भाई क्वेश्चन बना हमेशा के दिया लिए है। है। कुरान आप से लोग साबित कर कहते हैं देता हूँ, कि हमेशा के वो लिए है, हमेशा के लिए है, इन द होली मंथ्स आप बैठे और हमेशा के जैसे लिए वो है, काफिर आए या हमेशा जो के भी लिए है। आए, उन पर हमला कर दो, दुश्मन हाँ, पर हमला कर दो। अरे वो हमेशा के खास लिए है। खास नहीं मौके है पर खास, थे। मैं बैठा हूँ ना, खास तुमको साबित करके दूंगा कि वो हमेशा के लिए है। मान लोगे? बस बस इतना नहीं, बताओ कि अपना मयार सेट कर लो। मेरे पास विल अब यू टाइम एक्सेप्ट और नहीं नॉट? है। ओके, हो सकता है अच्छा, आपसे फिर मुलाकात हो कभी। क्यों ठीक है, ठीक है, होगी चलो। होती? हाँ मेरे हाँ, पास टाइम नहीं है चलो अब। कोई बात नहीं। हाँ ओके हाँ, चले, ओके कोई चलो। बात नहीं लेकिन है। आप लोगों से जो बातचीत की, बड़ा मजा आया। ओके, आप लोगों टाइम का बहुत बहुत ओहो शुक्रिया। ओके, बहुत बहुत बिल्कुल। शुक्रिया जोएब भाई। हाँ, अच्छा और वैसे एक एक बात आप बोलूं जोएब फिर आपके भाई, फिर से फिर बात होगी। जाते एक आयत, जाते जाते आपके लिए एक आयत पढ़ता हूँ। वकुल जाल हक वजाकिल बातिल इन्नल बातिल कान ज़ूका। ओके, तो और मैं बता रहा हूँ हक, मैं हक पे हूँ, आप झूठ बोल रहे हो। बस अब जाओ आप। अच्छा जोएब भाई एक आखिरी बात कहूंगा जाते जाते। इस्लाम वैसे सब आप, में बेहतरीन रिलीजन क्यों है आज? क्योंकि वहां पे लौंडियां हैं और बहुत लौंडी सारी नहीं चीजें है, हैं। एक भी लौंडी नहीं है। एक भी लौंडी नहीं है। 72 वो हो रहा। लौंडी वहां पर है अमेरिका में। 72 हो रहे हैं, 4 4 अमेरिका बीवियां में वो हैं, आपको बेशुमार लौंडी के लौंडियां लिस्ट में हैं। जाए, वो एरस्टीन फाइल में जाए हैं। वो एरस्टिन फाइल में क्यों जानते जाए लोगों भाई? को भी रखा जा रहा है गुलाम। अच्छा मेरी तो बात सुनो प्रेसिडेंट ऑफ जोएब भाई। अमेरिका जाके जाके जोएब भाई आप वैसे टाइम नहीं, आप वो जा रहे हो तो क्या प्रेसिडेंट अमेरिका में जाके वो बोला, जहाज का इंजन खोलना है? क्या करना है? क्या करने जा रहे हो? इस्लाम में कोई भी गुलामी वुलामी नहीं है, सब सब खत्म हो गई है। अच्छा वो तो छोड़ो, मुझे अरे बताओ अभी, अभी जा रहे हो आप, कुरान टाइम से नहीं है साबित आपके करके पास? दो। मलिकत ईमानुकुम क्या है? कुरान में क्या? लौंडियों के बारे में लिखा हुआ है भाई। क्या इनको पता ही नहीं है? कोई भी नहीं है, सब सब इक्वल है। हाँ हाँ, इस्लाम में सब माँ इक्वल मलकत है। ईमानुकुम क्या है? माँ ओके, यहाँ पे मलकत ईमानुकुम एप्स्टीन क्या फाइल है? नहीं बनती है, एप्स्टीन माँ फाइल मलकत ईमानुकुम क्या है? क्या है वो? बताएं। आपको नहीं पता? नहीं, तो फिर बस यार, अब जाओ थोड़ा इस्लाम सीख के आओ, फिर बात करेंगे। अरबी नहीं आती इसलिए बोल रहा हूँ मैं। मलकत, व्हाट योर राइट हैंड पोजेस, व्हाट डज राइट हैंड पोजेस मीन? जो आपके पास ऑलरेडी है उससे ज्यादा मत मांगो, और वो जो आपके हाथ ले में है वो भी जाने वाली ले चीज है। राइट हैंड पोजेस का मतलब होता है राइट कि हैंड पोजीशन आपके मतलब जो गुलाम, आपके पास है ना, आपके गुलाम। हम्म, जो आपके पास है उन तक ही हाँ, महदूद रहो, उसके आगे नहीं जा सकते। ये कहाँ लिखा है? माँ मलकत ईमानुकुम का ये मतलब थोड़ी है भाई। माँ मलकत ईमानुकुम का मतलब ये होता है व्हाट योर बस राइट वो हैंड आपको पोजेस, मतलब कि लिमिटेड है, तुम्हारे उन्होंने लिमिट स्लेव्स, कर दिया है। तुम्हारे स्लेव्स, आपको तुम्हारे लिमिट लगा दिया स्लेव्स उस पर, मियाँ। और आगे नहीं अरे जा भाई जाओ सकते आप। यार, चलो चलो जाओ, आप जहाज का इंजन ठीक करो, जाओ। आप कोई बात लोग नहीं, जाओ। आप लोग नाकाम रहा है। हाँ ओके भाई, ओके। ये अपनी तरह से खुद ही अपने आप को ताज पहना तो बोलो मैं तो बादशाह बताया हूँ। ना कि जाओ यार जाओ। इस्लाम सब में बेहतरीन रिलीजन क्यों है आज? इसलिए बेवकूफ क्योंकि यार लोग उसमें मेरी, बताता मोहम्मद है। जैसा। कहाँ पे लिखा है? कहाँ पे बेहतरीन रिलीजन लिखा है यार? आप अब मेरी बात सुनो, आप क्या कहाँ से रेफरेंस दे के आपको बता कुछ रहे हो यार? सुनाओ, भगवत गीता हैं? से सुनाओ कुछ, भगवत गीता भ, से। ओ भगवत गीता को छोड़ो, हम कहाँ से यहाँ आ रही है हिंदू नहीं बीच में बैठे हुए, भाई? अच्छा हम अच्छा, हिंदू नहीं बैठे। बाइबल से। मैं, मेरी बात सुनो बाइबल यार, से? एक तो आप बाइबल, सुनते अरे नहीं हो ना। रुको रुको जॉन भाई, ये बाइबल और भगवत गीता से साबित करेंगे कि इस्लाम इज द बेस्ट रिलीजन। लॉजिक देखो यार इनका। वो तो किताब तो मैं आपके कह रहा नजदीक हूँ कि झूठे हैं, इस्लाम वो जो है किताब तो सब आपके में नजदीक बेहतरीन झूठे हैं। रिलीजन है। नहीं नहीं, आपके और हिसाब से आपको वो किताब झूठे हैं कि नहीं है? नहीं नहीं, रुको पहले अपना, पहले एक बात बताओ, आपके इस्लाम के हिसाब से जो दूसरे मजहब के किताब हैं वो तो करप्टेड हैं, तो उनकी बात लेंगे क्यों? पहली बात तो उसकी बात करो ही करप्टेड मत मतलब तुम ये तो। नहीं कि पूरी झूठी है, तो सब मतलब अपनी मर्जी से चीजें जो जो सच है, चीज अच्छी कुछ लगेगी मान झूठी है। लेंगे। जो पहली बात तो वहां पे लिखा नहीं है, दूसरी बात जो अच्छी लगेगी वो ले लेंगे, जो अच्छी नहीं लगेगी उसको बोल देंगे करप्ट है। कि क्या दोगलापन है भाई ये? मतलब कितने दोगले हो यार आप लोग। बोलते हैं ना, सच्चा सच्चा गप गप, जुड़ा जुड़ा थू थू। बिल्कुल आप पे फिट बैठता है, बिल्कुल आप पे फिट बैठता है, बिल्कुल।
थैंक यू। ओके देन, चले फिर, बहुत जास चलें भाई। जास का इंजन ठीक करें सर आप। ठीक है। सच्चा सच्चा गप गप, झूठा झूठा थू थू। यार कैसे कैसे लोग हैं यार, कसम से भाई, कैसे कैसे लोग हैं। जॉन भाई मैं कह रहा हूँ ये ऐसे लोग जो है ना, आप हमारी हमारी जिंदगी में शायद 5 मिनट एक्स्ट्रा बढ़ा देते हैं हमारे। मैं हंस हंस के, मतलब मुझे हंसी आ रही है ऐसे बंदों पे एक्चुअली। कैसे लोग सही हैं है। यार। हाँ, उसको बताई जा रहे हैं देसी भाई, फिर भी बोली जा रहा है नहीं ये वो है। और बातें कैसी कर रहा है कि वो जो है लेबर वर्क करती है लॉन्डी, इसलिए वो कपड़े उतार सकती हो। यार क्या आदमी है यार। यार, मतलब हाँ, मतलब उसको जस्टिफाई कर रहा है। एटलीस्ट उसने मान लिया कि पहले तो मान ही नहीं रहा, नहीं नहीं ये तो झूठी है, कहीं लिखा नहीं है। फिर इसने अपनी तरह से सर्च किया होगा, चैट जीपीटी से पूछा होगा क्या इस्लाम के अंदर लोंडियों को ऊपर का कपड़ा नहीं पहनना है। चैट जीपीटी ने बनाया होगा हाँ हाँ बिल्कुल नहीं पहनना है, लेकिन वो उस टाइम पे बहुत हार्ड वर्क करती थी तो इसलिए नहीं पहनती थी। अब वही चिपका रहे हैं हम पे, तो नहीं 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 वो 1000 एक साल बार पहले बड़ा मुश्किल ये काम करती चैट थी एक बार और जीपीटी इसलिए। रिपीट कराना था कि एक बार और रिपीट कराए तो पकड़े जाता था। ये चैट जीपीटी इतना बेशर्म है, मैं आपको बता नहीं सकता देसी भाई। ये इस्लाम को इतना डिफेंड करता है। एक होती है देसी भाई डेमोक्रेटेड एआई, जो डेमोक्रेटेड एआई है ना वो सही है, वो बिल्कुल सही सही चीजें बताती है। ये जो चैट जीपीटी ना ये डिफेंड करता है इस्लाम को, बहुत बहुत हरामी है। अच्छा कि बिल्कुल तुम्हारे सर, चैनल बहुत को हरामी क्या है। हुआ था? अरे हाँ वो मैं सबको बताना चाहूँगा कि मेरी बड़ी बुरी हालत चल रही है फिलहाल। चैनल कल मेरा उड़ गया था, 12-13 घंटे के लिए अनअवेलेबल था। फिर मैंने बड़ी मुशक्क़त मेहनत के साथ यूट्यूब वालों को लिखा, कॉल किया, और फिर उन्होंने रीस्टोर तो कर दिया है, लेकिन पता नहीं यार क्या इशू चल रहा है, क्या इशू नहीं चल रहा है। एनीवे तो बड़ी यार अभी वैसे भी थोड़ा हाँ। कुछ वीडियो आपकी उड़ गई है, वो वापस आएगी क्या? कौन सी वाली? अरे बहुत सारी वीडियो आपकी डिलीट हो गई है, मैंने देखा है लाइव हाँ कुछ स्ट्रीम में। वीडियोस हो गई हैं मेरे का, पता नहीं यार, मैंने अब लिखा तो हुआ है, कुछ चीज़ें तो हैं वो मैंने खुद ही प्राइवेट कर दी हैं, क्योंकि कुछ कुछ पे जो है ना मेरे ख्याल से स्ट्राइक्स थी, कम्युनिटी गाइडलाइंस के खिलाफ थी। तो मेरे ख्याल से किसी ने कंप्लेंट वम्प्लेन की होगी तभी चैनल के ऊपर कुछ एक्शन हुआ है, पता नहीं किसने किया, आई डोंट नो, बट हमारे देयर मोमेन ही देयर होंगे मस्ट और बी अ कौन करेगा। कंप्लेन। हाँ यार, लेकिन मैं तो स्ट्रीम करता भी नहीं हूँ फिर भी, मतलब मैं क्या ही बोलूँ, स्ट्रीम करता भी नहीं हूँ फिर भी एक इतने दिनों के बाद एक की वो भी उड़ा दी, बताओ यार। एनीवे बेशरम तो लोग। फुरकान तो है बेशरम ना लोग हैं, लेकिन हाँ यहाँ फुरकान पे? तो आ गई, हाँ वो फुरकान वाली तो आ गई। है बच्चे। हाँ वो वाली है, अभी लास्ट जो हुई थी वो तो हुई है, बाकी हाँ। और बाकी बुरे हाल चल रहे हैं, जिंदगी के एल लगे हुए हैं, क्या कर सकते हैं। क्या हुआ ऐसा बता सकते हैं? नहीं, खाली इतना ही नहीं बोलना ये है। बता नहीं सकते, ये बता नहीं सकते, बस यही है कि एल लगे हुए हैं। यार किस स्टेज में एल बात लगे करेंगे हुए आराम से यार। हैं। अरे हाँ चलो ठीक है। अच्छा एक हमारे सेकंड, साथ कोई और जुड़ा हुआ है? एक सेकंड हाँ अक्की, नहीं है, सैयद चिच्चा है। एक हाँ एक सेकंड। मुनज़्ज़र जी, हाँ नहीं मैं बोलिए बोलिए। वो अक्की से मुझे बड़ी खुशी हुई अक्की को देख के कि आपके चैनल पर आए हैं, दैट्स सो नाइस कि काफी दिन के बाद। तो भैया वो आप जो एक बात रख रहे थे ना, आपकी इतनी मेडिकल, हम लोग को तो इतना बिल्कुल इतना नॉलेज, इतना क्या कुछ भी बेसिक नॉलेज नहीं है इसका, स्पर्म और ये सारा ये सब। लेकिन एक चीज वो जो कहते हैं ना, अगर खाना नहीं खाओ तो आपका ये पैदा नहीं होगा। अगर आप पुरानी जितनी भी हिस्ट्री देखें, अभी रिसेंट में देख लें, पुराना पीछे ना भी जाए 100 साल के, खाने को कुछ भी नहीं था, सूखी घास खा के भी कहते थे, तभी बच्चे पैदा हो रहे थे उनके। कहाँ से बच्चे पैदा? एग्जैक्टली एग्जैक्टली, तो मैं बिकॉज यही नेचर ने मैं या हैरान हो रही नेचर थी कि ये नेचर अरे जी उसको बेचारा, उसको खुद ही मिलता, वो खुद बोला था कि 3 दिन नहीं करोगे नहीं जी निकलेगा। मैंने पूछा आप कभी क्या आप यार। 1 साल भी नहीं खाए ना, 2 साल भी नहीं खाए, आपकी जिस्म में जान होगी तो बच्चे पैदा हो जाएंगे। लेकिन अभी अच्छा रिसेंट तो सोमालिया का है, बच्चे फिर भी पैदा हो रहे थे, क्यों कुछ भी खाने एग्जैक्टली को नहीं था। क्योंकि मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि नेचर हैज मेड श्योर कि यू पास डाउन द जीन्स इवन इफ यू हैव जी नॉट इनफ एबल टू ईट। तो आप देखेंगे बहुत सारे जानवर ऐसे होते हैं, शेर हो गए या बहुत सारे ऐसे जानवर होते हैं, उनको खाने को 10 दिन तक नहीं मिलता है, फिर भी वो बच्चे पैदा कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि एटलीस्ट दे कैन पास डाउन द जीन्स। तो आपकी बॉडी उस प्रोसेस को शट डाउन नहीं करती अनटिल अनलेस कि आप मर जाओ। जी मर गए तो फिर एग्जैक्टली तो इवन इवन एक्चुअली में साइंटिस्ट, आज की साइंस तो इतनी आगे बढ़ गई है ना, एक इंसान मर भी जाए तो वो भी कुछ टाइम तक उसके स्पर्म को हम निकाल सकते हैं और उससे बच्चा पैदा कर सकते हैं। इतना भी आगे चल गए हैं, आपको पता है, वी कैन एक्चुअली नो डू इट।
जो because आपसे the yes, because the sperms are produced in the, of course, in the testes, but they are stored in epididymis, right? यस एपिडिडिमिस के अंदर स्पर्म पड़ा रहता है. इफ समवन डाइज वेरी रिसेंटली, अभी अभी भी उसकी मौत हुई है, कुछ ही टाइम हुआ है, यू कैन एक्सट्रैक्ट द सेल्स एंड देन ऑफ कोर्स इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन के जरिए बच्चे पैदा कर सकते हो. क्या इशू है? दैट्स Until एक्चुअली unless it's अमेजिंग yeah. अमेजिंग कि कोशिश Until तो unless बहुत ज्यादा टाइम हो गया हो, बहुत ज्यादा टाइम हो गया तो फिर, और चलो बहुत ज्यादा टाइम भी हो गया हो, लेकिन आज तो भाई इवन इफ यू हैव डीएनए एंड ऑल दोस थिंग्स, तुम उसकी रेप्लिका भी बना सकते हो यार. एग्जैक्टली आजकल बहुत सारे उस पे एक्सपेरिमेंट्स हुए तो हैं, जो पुराने जैसे कि जी कुछ एनिमल्स जो मर गए थे, एक्सटेंट हो गए हैं, उनको वापस से रेप्लिकेट करके बनाया जा रहा है, राइट? उस पे काम हो रहा है, वो भी हो जाएगा. तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इनको कुछ पता नहीं है वैसे. इट्स ओके. नहीं मुझे ठीक है, आप बड़े पेशेंस के साथ वो कर रहे थे, तो बस हाँ आप ठीक कह रहे हैं कि बहुत मुश्किल होता है एक्सेप्ट करना ना कि ये गलत कैसे हो सकता है. तो बहुत अच्छी थी जा रही थी डिस्कशन. मैंने कहा क्या मुश्किल है इतनी कॉमन सी बात है, तुम आसपास भी नहीं देखते हो. चलो वो साइंस को नहीं मानो, मत मानो, सामने तो नजर आ रहा है. वो भाग गया ना, इतना उसका समझते उसको तो समझ में आ गया कि वो जब उसको ये आयत दिखाई ना, खुलिकम इन माइंड अफ्रीकन वाली, यस तो पहले उसका आंसर क्या है? देखो, कुरान साइंस की किताब नहीं है. हाँ तो जब जब इंसान चाहते हैं ऐसा साइंस बोल निकाल दे, के ले आते हैं उसी में से, और जब एग्जैक्टली, बस जब मर्जी आए तो हाँ जब वहीं से साइंस को गायब कर देते हैं. साइंस से कोई मतलब नहीं. एग्जैक्टली. और फिर जब थोड़ी देर के बाद उसका थोड़ा दिमाग चलाने की कोशिश की, तो फिर बोला अरे वो खाना खाते हैं, फिर वो एक्सट्रेट होता है, फिर वो एब्जॉर्ब होता है, तो ये